हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो 3.3 से पहले का कंसेप्ट है। दोस्तों एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज 3.3 है उससे पहले का जो कंसेप्ट है, ठीक है, यानी इसमें सारे आइडेंटिटीज आपके कवर हो जाएंगे और एक एक आइडेंटिटीज को हम ड्राइव करेंगे बहुत आसानी से। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स बिगिन। तो आज अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गुनाह कर रहे हो आप, फिर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी बेल आइकन ठोक दो और सब्सक्राइब का बटन भी ठोक दो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों पहले तो अपन भाई पेन का कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अपन को ब्लैक चाहिए। यहां देखो, नेगेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बेटा एंगल नेगेटिव कब आता है, मैंने आपको बताया था जब रोटेशन, जैसे मान लो रेडियस है, रेडियस यहाँ रोटेट होके आ गया। ठीक है, यानी रोटेशन कैसा हुआ, रोटेशन हुआ दोस्तों यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, है ना। यहाँ पे कैसा रोटेशन हुआ, क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, यानी जो एंगल होगा वो माइनस होगा। यानी अच्छा देखो, जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, जब बेटा क्लॉकवाइज रोटेशन होता है और थीटा एक्यूट है, एक्यूट यानी बेटा लेस देन 90 है, तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया नहीं आ गया? कौन से क्वाड्रेंट पे आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया। ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, है ना। और थर्ड में दोस्तों टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है और बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, है ना। ऑल स्कूल टू कॉलेज से मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, पिछले लेक्चरों में। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट पे पहुंचा, इसका मतलब क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस पॉजिटिव का मतलब पता है क्या दोस्तों? कॉस पॉजिटिव का मतलब ये है कि कॉस कोई भी आंसर हो, अगर वो मतलब उसका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो जो आउटपुट देगा वो पॉजिटिव देगा। वो आंसर किस में देगा? पॉजिटिव आंसर देगा। ठीक है, तो देखो ना यहाँ पे जैसे कॉस पॉजिटिव देता है फोर्थ क्वाड्रेंट पे आंसर, और सेकेंड भी पॉजिटिव, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो इसका प्रूफ बहुत आसान है बेटा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स या माइनस थीटा मर्जी है आपकी, माइनस एक्स ले लो कोई बात नहीं। माइनस ये दिखा रहे कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। कौन से क्वाड्रेंट पे? फोर्थ क्वाड्रेंट पे। और फोर्थ क्वाड्रेंट अपना आंसर तो देगा, पर वो आंसर किस में देगा? नेगेटिव में देगा। तो आप ये कह सकते हो कि साइन अपना जो नेगेटिव है एंगल, है ना, जो एंगल में नेगेटिव है वो बाहर फेंक देता है। क्लियर है इस? ठीक है, सेकंड देखिए, ये पहला था बेटा अपना सेकंड कॉस, अभी हमने पढ़ा कॉस माइनस एक्स, अगेन माइनस क्या दिखा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस लाई कर रहा है, पर फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये माइनस साइन खा जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हो। एंड द थर्ड इज बेटा टेन ऑफ माइनस एक्स, टेन ऑफ माइनस एक्स। टेन भी, क्योंकि टेन थर्ड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, फोर्थ पे वो भी क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो इसका भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव, माइनस टेन एक्स। क्लियर है? ये चीज समझ आ रहा है? तो भाई यहां देखो, साइन ऑफ माइनस एक्स, बेटा माइनस बाहर चला जाएगा। क्लियर है ये चीज? टेन का भी माइनस बाहर चला जाएगा, देखो इधर, इसका माइनस बाहर चला गया, इसका माइनस बाहर चला गया, पर कॉस बेटा कॉस माइनस खा जाता है। क्लियर है? माइनस एंगल अगर माइनस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आपने एनसीईआरटी में या बहुत बुक्स में ये फॉर्मूले देखे होंगे और वो बोलते हैं आपको याद कर लो। भाई इसको रटना नहीं है, डोंट मेमोराइज इट, डोंट लर्न, या रट्टा रट्टा नहीं मारना बेटा। ठीक है, इसे रट्टा नहीं मारना है, मैं पहले बताता हूं। ऐसे तो पता नहीं 15 20 30 फॉर्मूले आप सिर्फ इसी के बना सकते हो। ठीक है, सिर्फ आप इसी के 15 20 फॉर्मूले बना सकते हो। ओके, पर इस कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट बहुत जरूरी है, जो आपको प्लस वन में तो चलो, प्लस टू में भी बहुत काम आएगा और इवन कॉलेज में भी आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो यार देखो यार, अभी चुटकियों में हम इसे समझ लेंगे। ठीक है, तो इसका मैंने टॉपिक का नाम दिया है शिफ्टिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फ्रॉम वन क्वाड्रेंट टू अनदर। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है,
क्लियर है इस ये हमारा 0 डिग्री होता है या 0 रेडियन कह लो, रेडियन कह लो, या और अगर 0 डिग्री है तो 0 रेडियन भी कह सकते हो, मर्जी आपकी। ओके, ये π/2 यानी 90 डिग्री, या तो आप इसे 90 डिग्री कहते हो या तो π/2 रेडियन कहते हो। ये बेटा पाई, या इसे आप 180 भी कहते हो, 180 डिग्री कहते हो, पता ना। आई होप मेरा पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। ये आप 3π/2 कहते हो बेटा, और 270 डिग्री कहते हो इसे आप, और दो ये 2π और 360 डिग्री, ठीक है बेटा। देखो ना, π/2 ऐड कर रहे हो आप, जस्ट आपने जस्ट यहाँ से यहाँ कैसे गया, π/2 ऐड किया आपने, फिर यहाँ पे π/2 दोबारा ऐड किया, π/2 में तो π बन गया, फिर π में दोबारा π/2 ऐड करो तो क्या बन गया, 3π/2। 3π/2 में दोबारा अगर आप π/2 ऐड करेंगे तो 2π पाओगे आप, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का। क्लियर है इसे, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक चीज मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक रूल याद रखो आप, रूल ये याद रखो कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 में रेशियो चेंज होगा, है ना। नोट कर देता हूं मैं यहाँ पे, नोट कर देता हूं बेटा, पहला ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 अगर दिया हुआ है तो रेशियो चेंजेस, रेशियो चेंजेस, ठीक है। सेकेंड ये बेटा, अब मैं आपको बताऊंगा, चलो पहले कोई थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करते हैं अभी इसको काट के। कौन किस में चेंज होगा, ध्यान देना, साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस साइन में चेंज होगा, पहली बात। टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में चेंज होगा। एंड द थर्ड वन इज बेटा कॉस, सॉरी कॉस कह रहा हूँ, कोसिकेंट। कोसिकेंट चेंज किस में होगा, कोसिकेंट जो चेंज होगा उस सिकेंड में चेंज होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर π/2 है, देखो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 का मतलब क्या है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 का मतलब है या तो 1π/2 हो, जैसे यहाँ 1π/2 है बेटा, या तो 3π/2 हो, या तो 5π/2 हो, या तो 7π/2 हो। पर सारे क्वेश्चन आप π/2 और 3π/2 से आपके निकल जाएंगे। देखो 3 ऑड है ना, तो 3π/2 यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। अगर π/2 या 3π/2 आ रहा है तो रेशियो चेंज होगा, मैं पहले बताता हूँ क्या चेंज होगा, रेशियो चेंज होगा। क्लियर है इस, अच्छा चलो अभी और एग्जाम्पल से समझेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। पहला पॉइंट बस आप नोट कर लो बेटा। सेकंड पॉइंट जो मैं आपको नोट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, रेशियोज या रेशियो कह लो आप, रेशियो डज नॉट चेंजेस, रेशियो डज नॉट चेंजेस, ठीक है, व्हेन it is integral multiple of pi, ठीक है। पाई का मल्टीपल होगा तो रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी 1π हो गया, 2π हो गया, 3π हो गया, 4π हो गया एंड सो ऑन बेटा, इन पे रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी यहां देखो, यानी जीरो, यानी ओके, जीरो और पाई पे रेशियो चेंज नहीं होगा और इनमें रेशियो चेंज होगा। π/2 और 3π/2 में रेशियो चेंज होगा और जीरो और पाई में रेशियो चेंज नहीं हुआ। इसे आप जीरो भी कह लो या और जीरो कह लो। क्लियर है इस, है ना। चलो इस चीज से समझते हैं। और बेटा एक और चीज, बीवेयर ऑफ नॉट डॉग्स बट साइन, ठीक है बेटा। साइन का हमेशा ध्यान रखना है आपने, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। अगर ये 3 पॉइंट अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप राज करोगे पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, इस तरह के क्वेश्चनों में, ठीक है। तो पहला देखो, चलो ये जो बना है ना, मैं कैसे बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है cos π - x, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखना, cos π - x, ठीक है बेटा। फॉर्मूला रट्टा मार लेते बच्चे, पर आपको रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। यहाँ पाए भाई, अच्छा मेन एंगल ये है, देखो मेन एंगल ये बेटा, और इसके प्लस या माइनस में क्या है, पाए यानी 1π है, आप कह सकते हो, ठीक है यार। देखो चलो मैं आपको बताता हूँ, ये मान लो अपना क्या है, ये पाए है, पाए में से कुछ माइनस हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट पे जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है,
और पाई पे रेशियो चेंज नहीं होता, मैंने आपको बताया रेशियो डज नॉट चेंजेस, पाई पे रेशियो चेंज नहीं होगा, इट मींस कॉस का कॉस ही रहेगा बेटा, कॉस का कॉस ही रहेगा, और पाई को गायब कर सकते हो आप, सीधा एक्स लिख दो। पर थर्ड पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि साइन का हमेशा ध्यान रखना है, कॉस चेंज होके सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट पे बेटा जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए आप माइनस लगा दोगे। क्लियर है? सेम यहां देखो साइन, साइन पाई माइनस एक्स, बेटा पाई पे रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। पर यहां देखो पाई से कुछ माइनस हो रहा है, आप खुद देखो ना, चलो मैं बड़ा बनाता हूं, यहां देखो ये 0 डिग्री अपना, या रेडियन कह लो, पाई बाय 2 रेडियन, ये बेटा पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, ठीक है। अब यहां देखो पाई से बेटा कुछ माइनस हो रहा है, मतलब कुछ एंगल जा रहा था, पर पाई से कुछ माइनस हो गए, पाई से माइनस होके सेकंड क्वाड्रेंट में गया, कौन से क्वाड्रेंट पे गया, सेकंड क्वाड्रेंट पे गया ये, और सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन तो भाई पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव ही रहता है। क्लियर है भाई? ऑल स्कूल टू कॉलेज, याद है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। अगर मैं 10 की बात करता, 10 पाई माइनस एक्स, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। अच्छा पाई है, क्या है, पाई है, ठीक है। अच्छा पाई है तो 10 का 10 ही रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा, और x रहेगा, पर क्योंकि पाई से कुछ माइनस हो रहा है बेटा, x माइनस हो रहा है, यानी पाई से कुछ माइनस हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट पे तो 10 नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहां क्या आ गया, माइनस आ गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आ रहा है समझ आप लोगों को? आई होप आ रहा है आप लोगों को समझ, ठीक है। तो यहां देखो सेम, यहां पे देखो कॉस का माइनस, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, पर साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, यहां माइनस नहीं लगता है, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है पाई या 2 पाई पे रेशियो चेंज नहीं होता है। क्लियर है? पाई या 2 पाई पे रेशियो चेंज नहीं होता है। एक दो क्वेश्चंस मैं और देता हूं, एक दो क्वेश्चंस मैं और देता हूं आप लोगों को, आई होप आप लोग नोट कर रहे हैं, है ना भाई? साथ के साथ नोट करने जाओ, एक एक चीज आपको पढ़ाया जाएगा, देखो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, दोबारा देखो, थोड़ा ध्यान से बैठो, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आप लोगों को आ रही है तो ओके, जल्दी मिटाते हैं इसे, फिर हम 2-3 एग्जाम्पल्स और देंगे आपको। ओके, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं 2 पाई लूंगा, है ना। सपोज साइन, पहला साइन 2 पाई माइनस एक्स, तो बेटा 2 पाई पे रेशियो चेंज नहीं होता ना, तो साइन का साइन रहेगा, और 2 पाई कहाँ था, यहां ध्यान दो, 2 पाई यहां था, 2 पाई इसे ये 2 पाई था, और क्योंकि 2 पाई से कुछ माइनस हो रहा है, यानी माइनस होके दोबारा आ रहा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। कौन से क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट पे भाई साइन तो नेगेटिव होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव, कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, तो अगर साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस लगा दो, और 2 पाई गायब कर सकते हो, और सिंपल यहाँ क्या लगा दो बेटा, यहाँ आप x लगा दो, ठीक है। तो सेम इन केस, जैसे अगर मैं कॉस करता, कॉस 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई पे रेशियो चेंज तो नहीं होगा, कॉस का कॉस रहेगा, कॉस एक्स, पर क्योंकि 2 पाई से कुछ माइनस होके फोर्थ क्वाड्रेंट पे गया, और फोर्थ पे कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ आप नेगेटिव नहीं लगाएंगे, यहाँ पॉजिटिव ही लगाएंगे। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। अब मैं 1-2 एग्जाम्पल्स दूंगा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 के, है ना। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 के एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इट मीन्स मैंने अभी आपको बोला कि पाई और 2 पाई पे रेशियो चेंज नहीं होगा, है ना, ध्यान देना, 2 पाई और पाई पे रेशियो चेंज नहीं होगा, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे रेशियो चेंज होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, कॉस, यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो बेटा चिल आउट करो, बिल्कुल चिल आउट करो, ठीक है। पाई बाय 2 है, एंगल में क्या ऐड हो रहा है बेटा, पाई बाय 2 ऐड हो रहा है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 हो रहा है, और मैंने आपको क्या बताया था, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, जैसे या तो पाई बाय 2 हो गया, है ना, या तो 3 पाई बाय 2 हो गया, 5 पाई बाय 2 हो गया, ये सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, इनमें रेशियो चेंज होगा, साइन कॉस में बदलेगा, 10 कॉट में, और कोसेकेंट सेकेंड में बदलेगा, ठीक है। तो कॉस किस में बदलना था, कॉस ने साइन में बदलना था, तो पाई बाय 2 गायब कर दो, साइन एक्स। पर अब साइन का, जैसे जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है ना, साइन का हमेशा आपने ध्यान रखना है,
ठीक है। तो cos कौन से क्वाड्रेंट पे जा रहा है, पाई बाय 2 में कुछ ऐड हो रहा है एंगल में, देखो पाई बाय 2 यहां पर था, तो यहां से रोटेट हुआ, पाई बाय 2 हो गया, कुछ ऐड हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट पे गया, कौन से क्वाड्रेंट पे गया, सेकंड, और सेकंड में कौन जा रहा है, cos जा रहा है बेटा, और cos तो सेकंड में नेगेटिव होता है। बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन पे नेगेटिव क्यों लगा, भाई जा तो cos रहा है ना, कौन जा रहा है, cos जा रहा है। मैं मानता हूं सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है, मैं मानता हूं सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है, पर भाई जा तो cos रहा है और cos नेगेटिव होता है बेटा, cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए cos अपना आंसर माइनस में देगा, ठीक है, तो माइनस sin x। क्लियर है ना। देखो एक और जैसे यहां पे, तो ये हो गया अपन का साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, यहां देखो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, ओके। सेकेंड देखो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो बेटा रेशियो चेंज होगा, साइन का कॉस बन जाएगा, पर अब साइन जा रहा है बेटा, अब कौन जा रहा है, साइन, साइन कॉस बनेगा, ठीक है। साइन जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन तो पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए cos x में नेगेटिव नहीं लगेगा, प्लस cos x आएगा। क्लियर है इसे, यहाँ देखो, तो इसलिए यहाँ पे प्लस cos x लिखा हुआ था। ऐसे यार देखो, इन द एंड ऑफ द लेक्चर एंड इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है, मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। तो एक एक क्वेश्चन करेंगे, इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे रेशियो चेंज होता है, कौन किस में चेंज होता है मैंने लिख के आपको दे दिया, साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में, और कोसेकेंट सेकंड में चेंज होता है, पर पाई और 2 पाई पे रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बेटा मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से सबसे जो आपका फॉर्मूला का जो सिलसिला है यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला जो आप पढ़ने जा रहे हो बेटा, cos x प्लस वाई का है, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। और देखो ये जनरली ज्यादातर टीचर्स आपको प्रूफ नहीं करवाते, पर तुम्हारा भाई बैठा हुआ है यहाँ पे, एक एक चीज मैं प्रूफ करवाऊंगा, देखना, और एक एक फॉर्मूला प्रूफ करवाऊंगा। देखो फॉर्मूला का प्रूफ कभी एग्जाम में नहीं आता है, फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, पर एक बारी बेटा फॉर्मूला आप ड्राइव कर लेते हो, खुद से थोड़ा समझ लेते हो, ठीक है, तो हमेशा आपको याद रहता है, ठीक है, तो एक बेनिफिट है। तो पहले अपन ड्राइव करेंगे, ठीक है। ड्राइव देखो, पहले मैंने आपको लिखा हुआ है कि प्रूव मतलब कंसिडर द यूनिट सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन। बेटा यूनिट सर्कल पता नहीं क्या होता है, रेडियस 1 है, रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। क्लियर है, इस यूनिट सर्कल उसको कहते हैं, यानी एक मैंने यूनिट सर्कल लिया बेटा, इसका रेडियस 1 है, देखो 1,0, P4, ये P4 पॉइंट है, और P4 1,0, यानी रेडियस 1 है, ठीक है। ओके, लेट x बी एंगल P4 OP1। बेटा P4 क्या है, यहाँ देखो P4, ओके, P4 OP1, तो बेटा P4 से O में जाओ और फिर P1 में जाओ, ये देखो ये x दिया है, नहीं दिया, ये क्या दिया हुआ है, ये x दिया है, देखो ना यार, एंगल x है, तो P से O में गए और O से 1, मतलब P4 से O में गए और O से P1 में गए, तो x दिया हुआ है। क्लियर है इस, ठीक है। लेट y बी द एंगल P1 OP2, तो P1 का है बेटा, ये है P1, यानी P1 से O में जाओ और O से P2 में जाओ, यानी P2 का है, P2 ये चीज़ है अपना, ये वाला बेटा P2 ये चीज़ है, यानी ये वाला एंगल अपन ने क्या मान लिया, ये वाला अपन ने बेटा y मान लिया, ठीक है। एंड देखो कुछ चीज़ें तो अपन को मान के चलना पड़ेगा, है ना। देन x प्लस वाई इज द एंगल P4 OP2। यार मुझे एक बात बताओ, इतना x है और इतना y है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, तो ये पूरा एंगल x प्लस वाई नहीं हो जाएगा, मुझे एक बात बताओ। तो वही तो यार, मतलब ये जो P4O, ये जो P2 है बेटा, ये पूरा का पूरा एंगल क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया, ठीक है। एंड ऑल्सो लेट माइनस वाई बी द एंगल ऑफ P4 OP3, तो P4 से O में जाओ और बेटा P4 से O में गया और O से P3 में गए। देखो यार कोई नहीं, अभी अपन क्लीन कर देंगे इसको, पर ध्यान से समझो, नोट्स में सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। P4 से O में गए और O से P3 में गए, यानी इस वाले एंगल को मैंने क्या माना, इस वाले एंगल को बेटा मैंने माना y। क्लियर है इस, ठीक है। तो ये अपना बेटा x है और ये y है, और ये टोटल क्या हो जाएगा, टोटल x प्लस वाई हो जाएगा, इसे मैंने माइनस y माना। क्लियर है इस। अच्छा देखो एक चीज, आई होप आप मेरे लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हो यार। देखो सीबीएसई में जो पढ़ाता है कोई कुछ नहीं बताता है, नया डेफिनेशन वगैरह, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज आपको बताऊँ। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि sin x cos x tan x का नया नया डेफिनेशन क्या था,
बिल्कुल नया डेफिनेशन क्या था, यानी न्यू डेफिनेशंस मैंने आपको डिफाइन करवाया था कि साइन एक्स क्या था, साइन एक्स था प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस और लेंथ ऑफ रेडियस, कॉस एक्स क्या था प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस और लेंथ ऑफ रेडियस, है ना, और टेन एक्स क्या था साइन एक्स बाय कॉस एक्स, आप तो समझ गए यार, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अपन कोऑर्डिनेट के बारे में आप खेलेंगे, P1 यहाँ पे लाई कर रहे हैं बेटा और ये ओरिजिन O है, ठीक है, तो ये लेंथ 1 है ना, क्योंकि रेडियस है भाई, रेडियस 1 लिया मैंने, तो एक्स एक्सिस तो 1 और वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये y है और ये x है, ठीक है, तो और x एक्सिस में लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस इसका क्या होगा 1, तो इस P4 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1,0, क्लियर है इसे, ठीक है। अब यहाँ देखिए P1 बेटा, P1 कैसे बन रहा है, P1 इससे बन रहा है, इस पॉइंट को अपन P1 कह रहे हैं बेटा, इस पॉइंट को अपन P1 कह रहे हैं। अच्छा, तो पहले x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तो आप लिख सकते हो बेटा यहां से इसका प्रोजेक्शन लो, इसका प्रोजेक्शन ही आएगा, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये तो x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है इतना, तो अगर मैं ऊपर से इसका प्रोजेक्शन लूं रेडियस का तो ये आएगा, अगर मैं यहां लेफ्ट साइड से लूं तो ये आएगा, क्लियर है इसे। तो मुझे एक बात बताओ, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस आ रही है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस और लेंथ ऑफ रेडियस तो 1 है, यानी प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस था बेटा cos x, तो देखो x का कोऑर्डिनेट cos x होगा, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट बेटा, y कोऑर्डिनेट ये वाला है, और ये क्या दिखा रहा है प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस क्या था, ये sin x था न, मेरे देखो मैं प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा, मेरे ज़्यादा कुछ नहीं यार, 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा, अच्छे से देख लेना, एक एक चीज़ समझ आ जाएगा आपको कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो P1 का x कोऑर्डिनेट cos x आ गया और P2 का y कोऑर्डिनेट sin x आ गया, क्लियर है इस चीज़ भाई। y कोऑर्डिनेट sin x क्यों है, क्योंकि ये sin x है ना, ठीक है, अरे sin x क्यों है, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस है ये चीज़, क्लियर है इस चीज़। सेम आप यहाँ देखिए, ये पूरा एंगल क्या था, ये पूरा एंगल, अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो पॉइंट P2 है ना बेटा, P2, इस पॉइंट को आप P2 ले रहे हो, इस पॉइंट को P2 ले रहे हो, ठीक है, और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, इतना x था इतना y था, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, पूरा एंगल हो जाएगा x प्लस वाई, तो इसका बेटा x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस वो cos थीटा था, और यहाँ पे थीटा आप x प्लस वाई लोगे, यहाँ पे देखो थीटा क्या लोगे x प्लस वाई, ठीक है, सेम यहाँ x के बदले यहाँ आप लोगे x प्लस वाई, क्लियर है इसे। सेम P3 का देखते हैं बेटा, P3 भाई P3 कैसे ऑब्टेन हुआ, P3 का एंगल नेगेटिव है, इट मींस जो रोटेशन हुआ है वो क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन लो x एक्सिस में, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस क्या था, वो cos था, cos का डेफिनेशन था तो cos y, ठीक है, तो cos थीटा, पर थीटा की जगह माइनस y है, क्लियर है इसे, तो cos ऑफ माइनस y, और बेटा sin माइनस y क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस है, जो sin थीटा का डेफिनेशन था, नया डेफिनेशन जो आप +1 में पढ़ते हो, तो P3 का कोऑर्डिनेट आ गया, P2 का कोऑर्डिनेट आ गया, P3 का कोऑर्डिनेट आ गया, P1 का कोऑर्डिनेट आ गया, और P4 का तो बच्चे को पता लग गया होगा भाई। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है ना, मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को, हल्का सा, खासकर उन बच्चों को जो बिल्कुल मेरे पहले के लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है, और जनरली इसको रट्टा मार लेते हैं। देखो यार कभी ना कभी आप आगे जाके देखो, मेन पर्पस क्या है एजुकेशन का, दिमाग बढ़ाना है ना, तो रट्टा तो कोई भी मार ले, आपको पता होना चाहिए कैसा है, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हुई है कि कोऑर्डिनेट्स कैसे है बेटा, है ना, कि P1 cos x sin x क्यों आया, P2 cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई क्यों आया, P3 cos माइनस वाई sin माइनस वाई क्यों आया, तो भाई आप मेरा ट्रिग्नो का पूरा प्लेलिस्ट देखो, एक एक चीज समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा चलो तो ये कोऑर्डिनेट्स पता लगे, तो ये P1 का कोऑर्डिनेट है, P2 का कोऑर्डिनेट है, और ये P3 और P4 का कोऑर्डिनेट है दोस्तों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, यानी ट्रायंगल एक आपको दिख रहा है P1O P3, है ना, और ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, ठीक है, P4O P3, यानी मैं दो ट्रायंगल्स इसकी बात कर रहा हूँ, देखो इधर यहाँ P1O P3 बेटा, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, यानी मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, एक ध्यान से समझो, और दूसरा ट्रायंगल ओके P4O P3, यानी P4O P3, यानी दूसरा ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना प्लीज़, ठीक है, पहले अपन मिटो देते हैं, इस ट्रायंगल को बिल्कुल ध्यान से देखना।
मुझे एक बात बताओ, ओके, क्या ये वाला साइड मतलब इस वाले साइड के इक्वल है, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। जो इस ट्रायंगल का ये वाला साइड है इस वाले साइड के इक्वल है क्योंकि रेडियस है, और ये वाला एंगल बेटा y था और ये माइनस y है। बस देखो यार वैल्यू तो सेम है ना, माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस ये दिखा रहा है कि जो बस रोटेशन हुआ है क्लॉकवाइज हुआ है, पर एंगल की वैल्यू तो सेम है ना। तो क्या SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाय SAS रूल, बाय SAS रूल। यार कोई आपको नहीं बोलेगा प्रूफ करने को, पर फिर भी आप थोड़ा विजुलाइज करो, ठीक है, पर फिर भी आप थोड़ा विजुलाइज करो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, तो यहाँ पे पहले पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है। देखो जो ये वाला साइड है बेटा, ये वाला, ठीक है, और ये वाला साइड है, ये वाला साइड इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है, और ये वाला साइड इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, ठीक है, और ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है। क्यों? क्योंकि बेटा रेडियस है, चारों रेडियस है, और बेटा ये एंगल y है और ये वाला एंगल माइनस y है, वैल्यू तो सेम है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ से ये लोग आ गए, ओके, पहले इरेजर लेके अच्छे से मिटाते हैं इसको और दोबारा ले लेते हैं पेन, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, तो SAS रूल से बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कॉन्ग्रुएंसी से क्या हुआ, बाय CPCT बेटा, बाय CPCT आप क्या प्रूफ कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि जो आपका यहाँ पे, ओ माय गॉड, ये तो P1 था और ये P3 था, बिल्कुल ये P3 है बेटा, अरे अब ये P1 है, तो क्या P1 P3, जो P1 P3 साइड है बेटा, P1 P3 साइड है वो किसके इक्वल है, जो P1 P3 साइड होगा वो किसके इक्वल होगा, ये P2 है बेटा, ये P2 है और ये P4 है। क्या P2 P4 के इक्वल होगा, P2 P4 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने, मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, कि P1 क्या था, यहाँ से P1 P3 इज इक्वल टू P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा P2 P4, है ना, बाय CPCT, क्लियर है इससे, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ना क्या होता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने चलो +1 तो छोड़ो, आप 10th में सीखते हो इसको आप। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है इससे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए आपको, है ना। यानी एक पॉइंट अगर x1, y1 है और दूसरा पॉइंट x2, y2 है, तो उनके बीच का डिस्टेंस ये होता है, ठीक है। तो P1 P3 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, P1 P3 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, देखो तो ये P1 है बेटा और P3 अपना ये चीज़ है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, है ना। अच्छा तो P1 P3 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखो इधर, तो P1 में cos x माइनस, ओके cos x माइनस P3 बेटा क्या है, मैं इसे x1 y1 ले रहा हूँ, चलेगा, सॉरी x2 y2 ना, इसे मैं x2 y2 ले रहा हूँ और इसे मैं x1 y1 ले रहा हूँ, चलेगा भाई, इसे मैं x1 y1 ले रहा हूँ, ठीक है। तो x2 क्या है cos x और x1 क्या है cos x प्लस y, ठीक है। तो x2 माइनस x1 किया, इट मीन्स, ओ सॉरी इसे नहीं ले रहा हूँ मैं यार, मैं तो कौन सा वाला पॉइंट ले रहा हूँ, मैं P3 ले रहा हूँ ना यार, मैं P3 ले रहा हूँ, तो इसे मैं x1 ले रहा हूँ और इसे x3, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, अब बोलोगे भैया कर क्या रहे हो, इसे मैं x1 ले रहा हूँ, इसे y1 ले रहा हूँ, ठीक है। ये बेटा अपना, चलो म्यूट होके दोबारा कर देते हैं, कोई बात नहीं, 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट, ओके कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आराम से बेटा। इस P1 और P3 के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो मैं उसको मैंने x2 y2 ले लिया और इसको मैंने x1 y1 ले लिया, चलेगा, ठीक है। तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया x2 माइनस x1, तो x2 मैंने cos x लिया था और x1 क्या लिया है, cos ऑफ माइनस y, ठीक है। तो ये होल आ गया, ठीक, फिर माइनस ओके y2 माइनस y1 बेटा, y2 sin x है, y2 क्या है sin x, ए स्क्वायर होल स्क्वायर जाता है साइन एक्स माइनस साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके इक्वल है,
ये तो बेटा सिर्फ किसकी बात थी, ये सिर्फ बात थी P1 P3 की, है ना, ये सिर्फ बात थी P1 P3 की। अब P2 P4 को देखो बेटा, अब P2 P4 को देखो, P2 P4 ये चीज़ है। तो एक मैं काम करता हूँ, इसमें x2 y2 इसे ले लेता हूँ और x1 y1 इसे ले लेता हूँ, यानी 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई आएगा, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा बेटा, फिर प्लस ओके, फिर y2 यानी 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है इसे, ठीक है। तो आई होप समझ आ रहा है। जब आप स्क्वायरिंग बहुत साइड करोगे बेटा, स्क्वायरिंग बहुत साइड, तो रूट से रूट मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, पता ही आपको। अब साथ के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करता हूँ। पर उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉस एक्स बेटा, कॉस माइनस खा जाता है, तो माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स। अरे बेटा माइनस से बाहर फेंक देगा, पता ना, साइन माइनस बाहर फेंक देता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अभी तो बताया मैंने आपको, वो तेरी ये तो साइन एक्स है, ये भी साइन एक्स है, इज दिस, हाँ बिल्कुल साइन एक्स है। थोड़े 2 मिनट रुको, साइन एक्स, ओ माय गॉड, ये तो वाई थे, P1 P3, तो P1 P3 में तो वाई थे, अरे अच्छा ये वाई था, ओके ओके, ये वाई था, यहाँ गलती कर दी थी हमने, कोई बात नहीं, ये वाई था बेटा, इसको ध्यान रखना, ये होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, और बेटा 0 तो गायब हो गया, यहाँ साइन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है। क्लियर है इसे। अच्छा यहाँ ओपन करते हैं, अब ओपन करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, यानी देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है साइन एक्स साइन वाई, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूले में प्लस ही आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर साथ के साथ मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। यहाँ देखो इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab आएगा यहाँ पे, तो ए तो चलो 1 ही है और बी क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। चल और ए तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। आपने क्लास 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था कि एक चीज़ आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वट एवर द एंगल इज, थीटा जो मर्जी हो बेटा, थीटा जो मर्जी हो, अगर थीटा है ना, थीटा जो मर्जी हो पर एंगल सेम है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, वो हमेशा 1 देगा। तो देखो यहाँ भी एक्स प्लस वाई है और यहाँ भी क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो ये मिलके क्या दे देगा, मिलके 1 देगा नहीं देगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखिए आप, तो ओ यहाँ तो कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ओके ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलना, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है, ओके, माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई, माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू बेटा ये दो मिला के तो 1 देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई 1 देगा, और यहाँ पे 1 1 मिल के क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ बचा क्या बेटा, यहाँ पे माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई बचा, ठीक है, माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, यही बचा, और कुछ तो नहीं बच रहा है, बिल्कुल नहीं, और कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन कर सकते हैं, ओके क्लबिंग किसी के साथ तो हो नहीं रहा है,
अब अपन बेटा कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है, यहाँ देखते हैं, पीछे देखते हैं, कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ किया है। ओके, ओ माय गॉड, गलती यहाँ पे हुई है, यहाँ बीच में प्लस आता है और मैंने यहाँ माइनस लिख दिया था गलती से। आई एम सो सॉरी बेटा। लाइव लेने का फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट्स बता देते हैं, है ना। तो आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे प्लस आना था, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आएगा और प्लस आएगा। मैंने बाय मिस्टेक यहाँ माइनस लिख दिया था, कोई बात नहीं, परंतु कंसेप्ट वही है बेटा, कंसेप्ट सेम है। देखो तो यहाँ भी तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी देखो, तो अगले स्टेप में भी देखो, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, है ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 देगा बेटा, सेम, क्योंकि इन दोनों को मिलाया मैंने, अब इन दोनों को मिलाया, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 देगा। यहाँ पे बेटा ये भी तो प्लस था, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। बेटा इन दोनों को ऐड करोगे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक काम करो, इसमें से 2 कॉमन लो आप, इसमें से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है, यहाँ आपका क्या बचेगा, कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है, ओके। कहीं ना कहीं गलती की है मैंने, 2 मिनट देखते हैं। अगर यहाँ पे प्लस किया है +2 ये भी, तो यहाँ भी प्लस आएगा, बिल्कुल ठीक। अगर मैंने यहाँ प्लस किया है, ओहो आई एम सो सॉरी, प्लस यहाँ आना था, ये तो माइनस ही आएगा ना, ये तो माइनस ही आएगा बेटा, ये माइनस ही आएगा। तो कॉस वाला तो माइनस में ही है, कॉस वाला माइनस में ही है, और ये प्लस में, तो कॉस वाला माइनस में, जब आप माइनस कॉमन लेंगे यहाँ माइनस बच जाएगा बेटा, और यहाँ पे साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, ओके। यहाँ पे 2 कॉस एक्स प्लस वाई, बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ये कॉस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, ये हो गया, पहले साइन एक्स प्लस साइन वाई लिखो, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई माइनस साइन एक्स प्लस साइन वाई। अच्छा यहाँ माइनस तो ऑलरेडी था ना, यहाँ माइनस था, तो माइनस तो मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। तो एक काम करो, माइनस वहाँ भेजो, इस माइनस को आपने वहाँ भेजा, इस माइनस को आपने वहाँ भेजा, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई ऑलरेडी था बेटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। भाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमने ड्राइव किया है, जो हमने बेटा अभी ड्राइव किया, 2-3 दिक्कतें हो गई थी बीच में, अलग बात है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं दोबारा आपको ड्राइव करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो P1 P2 P3 और P4 के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, ठीक है। तो ट्रायंगल देखा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो उससे क्या हो गया, उससे हो गया P1 P3 = P2 P4। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, यहाँ बीच में प्लस आता है बेटा, ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पे माइनस ले लिया था, तो यहाँ प्लस आना था, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये सब में प्लस आना था, मैंने गलती से माइनस ले लिया था, कोई बात नहीं, हो जाता है भाई, ठीक है। अब इसे भी ओपन किया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के बेटा, है ना, राइट हैंड साइड को, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया था मैंने, ओके। हाँ यार यहाँ तो माइनस आएगा ना, यहाँ भी माइनस आएगा, क्या हो क्या रहा है आज भाई, यहाँ देखो, बिल्कुल ठीक, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a का स्क्वायर है नहीं 1 का स्क्वायर, कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab बेटा, 2 a 1 है और b क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई, बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं, है ना। अपन को यहाँ देखो, और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स आया था बेटा, इनको जोड़ के 1 आ रहा है, तो वैसे मैंने यहाँ 2 लिख दिया था, और यहाँ पे तो माइनस ही लिखा है, देखो यहाँ तो मैंने माइनस ही लिखा है, तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, सेम कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 होता है बेटा, तो यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी 1 + 1 2 आ रहा है, तो इनको क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, तो माइनस, अभी -2 कॉमन नहीं लिया, बल्कि मैंने 2 कॉमन लिया, ठीक है बेटा। तो 2 से 2 कैंसिल किया, माइनस अभी भी यहाँ बाकी था, तो मैंने माइनस को वहाँ भेज दिया, ठीक है, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो प्लस वाला माइनस हो गया और माइनस वाला प्लस हो गया। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लेक्चर को एक बारी और देख सकते हो अच्छे से इस कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, ठीक है भाई। देखो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझ आए, एक बारी दोबारा देखो लेक्चर को, आराम से समझ आएगा, आराम से। देखो यही था सबसे बड़ा डेरिवेशन बेटा, कि cos x प्लस वाई
बेटा हमेशा ध्यान रखना है, कॉस वाले फॉर्मूले में कॉस कॉस साइन साइन आता है, हमेशा ध्यान रखना कि कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। पर अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। इस चीज का प्लीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ कि कॉस एक्स प्लस वाई, देखो ड्राइव करने को एग्जाम में नहीं आता है, पर एक बार ये ड्राइव कर लोगे तो भाई सुकून मिलेगा, ठीक है। कॉस लगेगा कि मैथ पढ़ रहे हो, मैथमेटिशियन हो तुम लोग, ठीक है। तो कॉस एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। हमेशा अब से इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। अब बाकी सारे डेरिवेशंस बहुत आसान है। देखो देखो इधर अभी हमने इसका प्रूफ करते हैं, देखो इसका प्रूफ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसे प्रूफ कर लेते हैं बेटा। अगर कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, ओके, अभी हमने क्या पढ़ा कि कॉस एक्स प्लस वाई का ड्राइव किया हमने। कॉस एक्स प्लस वाई क्या था, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक, ठीक है। एक काम करो, अब सब्सटीट्यूट करो या रिप्लेस करो। यहाँ देखो ना, ये दोनों सेम नहीं है, बस y की जगह माइनस आ गया, तो रिप्लेस करो y को माइनस वाई से बेटा, y को माइनस वाई से इस फॉर्मूले में रिप्लेस करो। तो cos x माइनस वाई, जहाँ जहाँ y है वहाँ माइनस वाई डाल दो। cos x cos ऑफ माइनस वाई माइनस साइन एक्स साइन ऑफ माइनस वाई, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी तो हमने पढ़ा था कि cos ऑफ माइनस थीटा, cos खा जाता है, cos को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर जो साइन है बेटा, साइन जो माइनस साइन बाहर फेंक देता है, क्लियर है, साइन माइनस साइन कहाँ फेंक देता है, बाहर फेंक देता है, तो ये तो खा जाएगा, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो cos x cos y आएगा, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। और यहाँ परंतु यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस जो होगा वो ऑब्वियस से बाहर साइन चला जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स साइन वाई, क्लियर है इसे बेटा। साइन ने बाहर फेंक दिया भाई माइनस, एंगल साइन का एंगल बाहर फेंक देता है माइनस, तो देखो ना जब इसने माइनस बाहर फेंका तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो कतई जहर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कॉस एक्स माइनस वाई में ऑपोजिट है, देखो कॉस को मैं हमेशा उल्टा लेके चलता हूँ बेटा। cos x प्लस वाई में यहाँ माइनस था, देखो cos x प्लस वाई यहाँ प्लस था, एंगल प्लस में था, यहाँ माइनस था, पर x माइनस वाई में यहाँ एंगल माइनस में है तो यहाँ प्लस में है, ठीक है। तो cos x माइनस वाई हमेशा ध्यान रखना कि cos x cos y sin x sin y, और बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, क्लियर है इसे यार। इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता, बाकी सारे डेरिवेशंस और आसान है। तो दोस्तों अब sin x प्लस वाई का देखते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन तो छोड़ो, प्रूफ लिखेंगे अपन इसको, ठीक है। अच्छा तो क्या मैं साइन x, यहाँ तक तो अपन लिख देंगे, साइन x प्लस वाई को अभी जो मैंने बताया आपको, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अभी आपको बताया मैंने आपको। मुझे एक बात बताओ, इसमें ना थोड़ा सा मुझे यहाँ इधर उधर करना पड़ेगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस एक्स, और पाई बाय 2 माइनस एक्स को साथ ले रहा हूँ और माइनस वाई को बाहर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे फॉर्मूला ठोक दो आप, साइन एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे साइन x प्लस वाई है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो cos a माइनस बी का, यानी a पूरा a है और a b है बेटा। अभी तो मैंने पढ़ाया ना cos a माइनस बी का ये वाला, ठीक है। अब यहाँ चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो cos a माइनस बी का क्या था, cos x के बदले पाई बाय 2 माइनस वाई बेटा, या cos a cos y, या cos है ना, cos a cos b, माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस साइन a साइन में। अच्छा cos पाई बाय 2 पे रेशियो चेंज होगा, साइन हो जाएगा और साइन y हो जाएगा बेटा। देखो ना फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जा रहे हैं तो पाई बाय 2 पे रेशियो तो चेंज होगा, और पर माइनस नहीं प्लस ही होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जा रहे हैं। cos y 2 मिनट, यहाँ x था ना, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ तो x था यार, कोई नहीं मिटा देते हैं इसे। ये x था बेटा और x था, ठीक है, और ये y था प्लस, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा x, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जा रहे हैं तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव आंसर देते हैं, साइन y, ठीक है। तो बेटा ये आपका फॉर्मूला बन गया, दैट्स इट। इसको आप एक बार ही ड्राइव कर लो, देखो डेरिवेशन तो पेपर में नहीं आता बेटा, पर फॉर्मूला आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। जब हमें तो देखो किसी ने नहीं करवाया था, पर हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला ये कैसे आया, साइन x cos y प्लस cos x sin y। भाई पहले याद करो, साइन x प्लस वाई, प्लस है तो यहाँ भी प्लस, और साइन दोनों को मौका देगा अपने अपने टर्म में, साइन भी cos भी।
तो साइन एक्स प्लस वाई में साइन एक्स कॉस वाई, अब कॉस एक्स साइन वाई। क्लियर है इस चीज, बीच में प्लस आएगा। क्लियर है इस चीज भाई, याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, वी नो, अब दोबारा अभी तो हमने ड्राइव किया, हमने क्या ड्राइव किया, साइन एक्स प्लस वाई ड्राइव किया बेटा, किसके इक्वल था, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, है ना। एक काम करो, आप रिप्लेस करो, रिप्लेस करो y को माइनस वाई से बेटा, y को माइनस वाई से जब आप रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो यहां पे y के बदले माइनस वाई लिखो, साइन x माइनस वाई, और जहां जहां बेटा यहाँ पे जहां जहां y है वहां माइनस वाई लिख दो, यानी साइन x कॉस माइनस वाई, है ना, जहां जहां y है वहां माइनस वाई लिखो, प्लस कॉस x साइन माइनस वाई। हाँ भाई, कॉस तो चबा जाता है ना, कॉस तो खा जाता है, कॉस नेगेटिव साइन खा जाता है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर बेटा ये साइन जो एंगल में जो माइनस है वो बाहर फेंक देगा, यानी ये माइनस बन जाएगा कॉस एक्स साइन वाई। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन एक्स माइनस वाई का, साइन एक्स माइनस वाई का ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर है इससे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो माइनस वाले में माइनस की जगह माइनस आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन लाया था आपके लिए, आप बोलोगे कि इसका यूज कहाँ है। मैं अगर आपसे पूछूं कि अच्छा चलो साइन 30 की वैल्यू बता दो, तो आप बता दोगे 1/2, है ना, 1/2 बता दोगे आप। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू आप 1/2 बता दोगे। ठीक है, अच्छा साइन 90 की वैल्यू 1/2 बता दोगे। ठीक है, सॉरी 1/2 कह रहा हूँ, ये 1 बता दोगे। ठीक है, अगर मैं साइन 45 भी पूछूँ आपसे, तो आप ये तो क्लास 10th में ही पढ़े हुए, ये सारा कुछ आप बता दोगे बेटा। ठीक है, पर सपोज इस क्वेश्चन में पूछा गया साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री क्या होगा, तो अब बोलोगे 15 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल में तो आता ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं, तो क्या मैं 15 को दो स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्म में लिख सकता हूं, क्या मैं इसे 45 माइनस 30 लिख सकता हूं। बेटा कोई गुस्सा तो नहीं करेगा ना, 15 को मैं 45 माइनस 30 लिख सकता हूं, और ऐसे में इसको सॉल्व कर सकता हूं। देखना सॉल्यूशन देखना, तो मैं क्या करूंगा, साइन 15 डिग्री को, है ना बेटा, 15 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं 45 माइनस 30 से। भाई एक सवाल आ सकता है कि 45 30 क्यों लिया, हम 15 लेना था तो 20 और 5 भी तो ले सकते थे, पर ये लेने का मकसद है 45, साइन 45 का हमें एंगल पता होता है कि 1/√2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, जिसका हमें पता होता है उसी फॉर्म में लेना है। और बेटा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए माइनस बी अभी तो हमने पढ़ा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अभी तो पढ़ा हमने। यहाँ देखो साइन ए माइनस बी है, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाओ, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, यहाँ देखो, यानी साइन ए बेटा एक्स हो गया और ए वाई हो गया, तो साइन एक्स माइनस वाई का आपने क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया। साइन एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो ये हल्का सा आप लिख देंगे तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स, एक्स को मैं 45 ले रहा हूँ, कॉस वाई यानी 30 डिग्री माइनस कॉस एक्स, अब कॉस में एक्स आएगा यानी कॉस में 45 डिग्री आएगा, साइन वाई। ठीक है बेटा, साइन 45 1/√2 होता है, और कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2। बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक। यहाँ देखें कॉस 45 अगेन ये 1/√2 होता है, और साइन 30 1/2 होता है बेटा। ओहो, ये माइनस का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है ये भाई, माइनस का साइन है, क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस का साइन। जब आप बेटा एलसीएम लेंगे या मल्टीप्लाई करो, √3 2√2 आ रहा है यहाँ पे, माइनस यहाँ 1/2√2 आ रहा है, एलसीएम लेंगे क्योंकि बेस सेम है, तो √3 माइनस 1/2√2 ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये साइन 15 की वैल्यू है। देखो मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूंगा याद करने के लिए, इसे कभी ना करना। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज ही याद होनी चाहिए आपको, ये कभी भी आप ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम आगे अपनी आइडेंटिटीज की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10x + y कैसा है यार, इसे देखो यार, 10x + y पता किसके इक्वल होता है, 10x + 10y ओवर 1 - 10x 10y। अभी अपन प्रूफ कर देंगे यार, तुम संपुष्टियंस हो यार। ठीक है, तुम संपुष्टियंस हो, तुरंत ऐसे कर दोगे। ठीक है, यहाँ देखो प्रूफ देखो इधर, आपको पता है 10 ऑफ एनी एंगल किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ दैट एंगल ओवर कॉस ऑफ दैट एंगल। ठीक है, अच्छा साइन x + y का फॉर्मूला बताओ, साइन x
कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। कॉस एक्स प्लस वाई का क्या था, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब आप काम करेंगे यार, देखो क्योंकि tan का फॉर्मूला है तो मैं कोशिश करूंगा इसका जो आइडेंटिटी हो tan के फॉर्म में हो, क्योंकि अगर आपको यहाँ tan लाना है तो tan हमेशा sin x बाय cos x होता है। एक चीज आपको पता होना चाहिए, है ना, tan x क्या होता है, sin x बाय cos x, यानी cos x नीचे आता है बेटा। तो मैं एक काम करूंगा, है ना, मैं एक काम करूंगा sin x cos x से नीचे डिवाइड करना पसंद करूंगा। एक काम करता हूँ, sin x नीचे cos होता है ना, सिंपल, नीचे क्या होता है, cos होता है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, cos x cos y से नीचे डिवाइड करूंगा, है ना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे बेटा, sin x, नहीं cos नीचे आएगा ना, cos x cos y बाय cos x cos y। यार देखो मैं कैसे पता करता हूँ कि मुझे cos x cos y से डिवाइड करना है, तुम खुद देखो ना, tan के फॉर्मेट में अगर आंसर लाना है तो cos नीचे आता है sin x बाय cos x, तो cos x cos y से डिवाइड करो। अब यहाँ देखो ट्विस्ट देखो, अब देखो, अब मजा देखो बस आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब आप बेटा cos x इसको, इस टर्म को जब आप डिवाइड करेंगे तो पहली बात cos y से cos y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, sin x बाय cos x, तो यहाँ बचा sin x बाय cos x। जब इस टर्म को अब आप डिवाइड करेंगे इस टर्म को, तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, sin y बाय cos y, यानी sin y बाय cos y, ठीक है। भाई इतना तो आता है नहीं आता है, ऑब्वियस यार इतना तो आता ही होगा। अब इसको इससे डिवाइड करो, ये तो भाई पूरा ही कैंसिल हो गया, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, cos x cos y, नीचे भी क्या है cos x cos y, ठीक है, बीच में माइनस। यहाँ जब करोगे बेटा यहाँ ओके, यहाँ कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ sin x sin y, नीचे cos x cos y। तो बेटा मुझे अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखना, तो थोड़ा लाइन डाल देते हैं, एक ही पेज में कर लेंगे हम इसको। सो यहाँ से क्या आ गया, tan x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, tan x प्लस वाई आ गया, sin x बाय cos x क्या होगा भाई, ये देखो sin x बाय cos x क्या होगा, tan x, sin y बाय cos y क्या होगा बेटा, sin y बाय cos y क्या होगा, क्या ये tan y होगा, ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है, ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है बेटा, cos x cos x cos y cos y, ठीक है। तो यहाँ 1 आ गया। मुझे एक बात बताओ, यहाँ कोई कैंसिलेशन नहीं है, पर जब मैं इनको एक साथ लूंगा और जब मैं इनको एक साथ लूंगा तो sin x बाय cos x क्या हो जाएगा, tan x, और बेटा sin y बाय cos y क्या हो जाएगा, tan y। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है, देखो ये आपका फॉर्मूला आ गया यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो tan x प्लस वाई क्या है बेटा, tan x, है ना, तो क्या है tan x प्लस वाई किसके इक्वल है, tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x tan y। तो सिंपल हमने कैसे ड्राइव किया tan x प्लस वाई को, sin x प्लस वाई बाय cos x प्लस वाई, इनको ओपन किया और हमने डिवाइड कर दिया cos x cos y से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, tan x माइनस वाई को बेटा अब अगेन रिप्लेस कर दो बेटा, है ना, वी नो अभी tan x प्लस वाई बेटा अभी हमने ड्राइव किया किसके इक्वल था, tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x tan y, ठीक है। आप यहाँ पे रिप्लेस करो, क्योंकि मुझे अब x माइनस वाई यानी tan x माइनस वाई का लाना है बेटा, तो आप रिप्लेस करेंगे किसको, y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा tan x माइनस वाई बन जाएगा आपका, ठीक है। और जहाँ जहाँ y है वहाँ माइनस वाई बाढ़ दो बेटा, वहाँ माइनस वाई बाढ़ दो बिल्कुल ही, ठीक है। जहाँ जहाँ y है वहाँ आपने माइनस वाई बाढ़ दिया, tan x tan y। परंतु आपको पता है, अभी तो आपको पढ़ाया मैंने कि tan भी जो नेगेटिव साइन बाहर फेंक देता है ना, तो tan ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस tan थीटा के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये tan x, और ये बेटा बाहर साइन फेंक देगा, बाहर साइन फेंका गया तो माइनस tan y हो जाएगा, ठीक है, ओवर 1। अब देखो ये माइनस बाहर फेंकेगा, माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस tan x tan y। तो देखो ये फॉर्मूला आ गया, यानी जब माइनस है बेटा तो माइनस ऊपर है और नीचे प्लस है। देखो प्लस वाले में tan x प्लस वाई, देखो यहाँ tan x प्लस वाई वाले में बेटा ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, x माइनस वाई वाले में ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो tan x माइनस वाई किसके इक्वल हो गया, tan x माइनस tan y ओवर 1 प्लस tan x
10 वाई। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे भाई पहली बात, ये बच्चे रट्टा मारते हैं, तो मैं इनको आप कहूंगा, बाकी सब आपको लर्न करना है। ये आप लर्न नहीं कर सकते हो तो चलेगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि लर्न ना करो, पर मैं कह रहा हूं ये फिर भी चलेगा, ठीक है। यानी देखो कॉट एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 बाय कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, ठीक है। कॉट एक्स माइनस, ये मैंने भी आज तक याद नहीं किया हुआ है, मुझे 10 का याद है, मैं 10 से कॉट वाले क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है। कॉट क्या होगा बेटा, कॉट एक्स माइनस वाई होगा, ठीक है। कॉट एक्स माइनस वाई, कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 ओवर कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। जो बेटा याद करना चाहते हैं आप इसको याद कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी इंपॉर्टेंट है, जब मैं इसके बदले कोई और फॉर्मूला जैसे ये दोनों फॉर्मूले यूज कर सकता हूँ तो मैं क्यों अपना एनर्जी इसमें वेस्ट करूँ। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। पर फिर भी आप अगर आप कोई इसको प्रूफ करना चाहता है तो आपको पता है कि कॉट ऑफ एनी एंगल, उस केस में कॉस ऊपर रहता है, कॉस एक्स प्लस वाई ओवर साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो आप इसे ओपन करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आप आंसर, फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हम अपना दिमाग लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। बेटा cos 2x किसके इक्वल होता है, इसके 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्या हो गया, हिल गया? नहीं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूं ना। नकली चीज़ है यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है, एक बार प्रूफ कर लेते हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ, cos x प्लस वाई किसके इक्वल था? cos x प्लस वाई था cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ठीक है जी, ठीक। एक काम करो, पुट x इज इक्वल टू वाई। बेटा y को भी x पुट कर दो, जहाँ जहाँ y है ना, जहाँ जहाँ y है उसको भी आपने x पुट कर दिया। क्लियर है ये चीज़, क्योंकि मुझे 2x चाहिए ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, 2x कैसे मिल सकता है। अगर मैं y को भी यहाँ x रख दूँ, x प्लस x 2x मिल जाएगा। तो जहाँ जहाँ y है अब मैं वहाँ भी क्या बांट दूंगा, वहाँ भी डाल दूंगा बेटा, x डाल दूंगा, ठीक है। हाँ देखो, तो मुझे एक बात बताओ, cos x प्लस x क्या होता है, 2x होता है। cos 2x किसके इक्वल हो गया, cos x किसके इक्वल हो गया, cos स्क्वायर x। sin x किसके इक्वल हो गया, sin स्क्वायर x, और बीच में क्या माइनस है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत बार यूज होता है, ठीक है। तो cos 2x किसके इक्वल हो गया, cos स्क्वायर x माइनस 1, सॉरी cos 2x किसके इक्वल हो गया बेटा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x ना। अब देखो ये मेन फॉर्मूला है, अब आप इस फॉर्मूले से यहाँ तक बड़े आसानी से पहुँच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस फॉर्मूले की खासियत देखना, इस फॉर्मूले में खास है कि ये पूरा का पूरा cos के फॉर्म में, इट मीन्स वी नो, अब आप यहाँ लिखेंगे वी नो, ठीक है। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। एक काम करो, साइन स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर x, वहां जाके माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। तो जहां साइन स्क्वायर x है ना बेटा, वहां आप सब्स्टिट्यूट कर दो 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो यहाँ देखना, यहाँ पे cos 2x का दूसरा फॉर्म, अब मैं cos स्क्वायर x तो ऑलरेडी है, पर बेटा यहाँ साइन स्क्वायर x के बदले भी मैं क्या पुट करने वाला हूँ, यहाँ मैं क्या पुट करने वाला हूँ, यहाँ पुट करने वाला हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x। बेटा जब आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर x तो ऑलरेडी है, माइनस 1 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर x, और प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना हो गया, क्या एक 2 cos स्क्वायर x नहीं हो गया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो भाई बहुत आसान है, ठीक है। और इसमें खासियत क्या है, इसमें खासियत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये दोनों फॉर्म, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला साइन के फॉर्म में बेटा, पूरा का पूरा फॉर्मूला साइन के फॉर्म में है। तो क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को, क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अभी cos 2x किसके इक्वल आया था, cos 2x आया था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा यहाँ साइन को नहीं, अब मैं cos को लिखना पसंद करूँगा यार, कि ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। ओके, मैं cos को सब्स्टिट्यूट करना पसंद करूँगा, ठीक है। देखो हिंट तो मैं बताऊंगा ये आपको याद कैसे करना है, पर एक बार ये ड्राइव कर लो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने अच्छा अब cos को सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स से बेटा यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डालो, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना। तो भाई
कॉस 2x है ना, कॉस 2x इसके इक्वल भी होता है, कॉस 2x का फॉर्मूला आ गया। तो देखा आपने समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ रहे हो ना। कॉस 2x बेटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी हमने प्रूफ किया। पर एक और चीज के इक्वल है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 के भी इक्वल है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के भी इक्वल है। ठीक है, अब मैं 10 के फॉर्मेट में इसको लिखना पसंद करूंगा। किसके फॉर्मेट में लिखना पसंद करूंगा बेटा, 10 के फॉर्मेट में इसको लिखना पसंद करूंगा। अब यहाँ देखो, इसे 10 के फॉर्मेट में कैसे लिखा जाए। अब वी नो, अब यहाँ देखो वी नो, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि क्या जानते हैं, हाँ ठीक है, cos 2x किसके इक्वल आया था, अभी हमने ऊपर प्रूफ कर दिया था, देखो है ना। cos 2x किसके इक्वल आया था, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बेटा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो आपको पता ही यार साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो क्या मैं 1 के बदले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डाल सकता हूँ। तो देखो इधर क्या होने वाला है, यहाँ जादू हो जाएगा बिल्कुल ही। तो 1 के बदले रिवर्स प्रोसेस में जा रहा हूँ मैं, ऊपर तो सेम रहने देता हूँ, नीचे 1 है बेटा, 1 के बदले मैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डाल रहा हूँ, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ देखो अभी काम करो, क्योंकि मुझे जो फॉर्मूला है 10 के फॉर्म में चाहिए। तो 10 आपको बताया था मैंने, जो 10 क्या होता है, वो साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है। ये चीज़ तो पता होना चाहिए आपको, साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है। तो नीचे किससे डिवाइड करना पसंद करोगे आप यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स से या साइन स्क्वायर एक्स से। 10 के फॉर्मेट में कॉस नीचे होता है, तो डिवाइड करो इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से। किससे डिवाइड करो बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स से जल्दी से डिवाइड करो, है ना। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, तो जब आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, 1 आ गया। यहाँ आएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कट गया, अगेन साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मुझे साइन एक्स बाय कॉस एक्स किसके इक्वल होता है बेटा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है 10 के इक्वल। तो स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है यार। ठीक है, अगर जरा सी भी दिक्कत हो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत वीडियो लेके आऊँगा आपके डाउट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो cos 2x यहाँ किसके इक्वल हो गया बेटा, cos 2x हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के इक्वल। देखो एक एक चीज अपन ड्राइव कर रहे हैं, मैं कुछ भी रट्टा नहीं मरवाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ यहाँ पे, ओके यहाँ पे देखो ये तो मैंने ड्राइव करवा दिया, एक बार ही जरूर ड्राइव करना, बहुत आसान है। अब याद करने का तरीका बताता हूँ बेटा, कॉस का फॉर्मूला है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कॉस साइन दोनों आते हैं, तो स्क्वायर फॉर्म में आएंगे। क्योंकि कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस स्क्वायर पॉजिटिव होगा और साइन स्क्वायर नेगेटिव होगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप कॉस के फॉर्मेट में ही लिख रहे हो पूरे के पूरे उसको फॉर्मूले को, तो 2 आ जाएगा ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस नेगेटिव में नहीं होगा, ऐसे याद रखो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब बेटा कॉस के फॉर्मूले को आप साइन के फॉर्म में लिखना चाहते हो, ठीक है, कॉस के फॉर्मूले को आप किस फॉर्म में लिखना चाहते हो, साइन के फॉर्म में लिखना चाहते हो। पर भाई ये तो कॉस का फॉर्मूला है, तो इसलिए मैं ऐसे याद रखता हूँ कि अच्छा साइन वाला माइनस में आएगा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और बेटा ये 10 वाला तो याद रख ही लोगे आप लोग, ठीक है, आप लोग समझदार हो, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो आई रिपीट, कॉस 2x किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, या तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है इसे, आई होप समझ आ रहा है बेटा, एक बारी और देखना है ना, और शेयर करना है ना। चलो देखो साइन 2x का फॉर्मूला बेटा, साइन 2x का ड्राइव करते हैं। तो अब देखो यार इसका अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि कैसे प्रूफ कर रहे हैं हम, है ना। तो इसे प्रूफ करते हैं बेटा। आपको पता है साइन x प्लस वाई क्या होता है, साइन x प्लस वाई होता है साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, है ना। तो एक काम करो, पुट करो, क्योंकि आपको यहाँ 2x चाहिए, तो पुट करो बेटा x इज इक्वल टू वाई, यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ भी x पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ साइन x जहाँ जहाँ y है बेटा वहाँ भी आपने x पुट कर दिया, साइन x कॉस x प्लस कॉस x साइन x। तो जहाँ जहाँ
y था वहाँ भी आपने क्या पुट कर दिया बेटा, x पुट कर दिया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या हो गया, sin 2x हो गया। अच्छा sin x cos x, sin x cos x, तो क्या 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स sin x cos x। तो ये तो बहुत आसान है नहीं, ये तो बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। तो sin 2x किसके इक्वल हो गया, 2 sin x cos x, sin 2x 2 sin x cos x, ठीक है। इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारा भाई बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इसे 10 के फॉर्मेट में कैसे लिखे यार, कर देना छोटी बात यार, दोबारा यहाँ देखो वी नो नाउ। अब यहाँ देखो एक काम करो, sin 2x है ना, क्या है sin 2x है, ठीक है, sin 2x है, तो ये 2 sin x था cos x था बेटा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है पता है, और 1 को आप क्या लिख सकते हो, sin square x प्लस cos square x, क्योंकि आपको जो, ठीक है, क्योंकि आपको बेटा अब आंसर है 10 के फॉर्मेट में चाहिए, आपको आंसर 10 के फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ किससे डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय cos square x, डिवाइड बाय cos square x। बाकी अच्छे से आप लिख लेना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x। तो जब आप बेटा cos square x से डिवाइड करोगे तो देखना यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ होने वाला है sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x था, ठीक है, 2 sin x cos x था, यहाँ पे cos square x हो गया, यहाँ पे sin square x बाय cos square x, यहाँ पे cos square x बाय cos square x। भाई यहाँ तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये तो बेटा कैंसिल हो गया, ये ओ शिट सॉरी, यहाँ देखो बेटा ये दोनों कैंसिल हो गया है ना। अब मुझे एक बात बताओ, एक cos से एक cos बचा, पर अभी भी एक cos नीचे है, अभी भी एक cos नीचे है, ठीक है। तो 2 तो ऑलरेडी है, पर sin x बाय cos x क्या हो गया, 10x, और बेटा ये कैंसिल होके 1 देगा, और sin square x बाय cos square x किसके इक्वल होगा, 10 square x के इक्वल होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है यार, इससे आसान तो भाई कोई नहीं समझा सकता, पहली बात तो है, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके, ठीक है। कौन कौन से, sin 2x का 2 sin x cos x, ठीक है, इक्वल टू 2 tan x और 1 प्लस 10 स्क्वायर x, क्लियर है, ठीक है। अब tan 2x का, हद है यार tan 2x का यार क्या पाप करवा रहे हो तुम लोग, देखो tan 2x का 2 मेथड है, ये तो खुद कर लोगे या मुझे करना पड़ेगा, चलो भाई कर लेते हैं यार, वरना बुरा मान जाओगे। देखो इधर tan x प्लस वाई किसके इक्वल होता है, tan x प्लस tan y, है ना, ओवर 1 माइनस tan x tan y, है ना बेटा। अच्छा यहाँ पुट करो x इक्वल टू वाई, एंड जहाँ जहाँ y वहाँ भी x पुट कर दो, तो x क्या हो जाएगा, tan 2x हो जाएगा, तो बेटा ये भी x हो जाएगा, मतलब tan x, और जहाँ y है वो भी x हो गया, है ना। यहाँ देखो 1 माइनस tan x, तो मेरे बच्चों tan x 2 tan x हो गया, ओवर tan x इंटू tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, हो गया नहीं हो गया, कतई ज़ाहिर हो रहा नहीं हो रहा है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पहली बात तो आप तो ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे, और आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे कि जो tan 2x होता है वो sin 2x बाय cos 2x होगा यार, tan ऑफ एनी एंगल बेटा sin ऑफ दैट एंगल बाय cos ऑफ दैट एंगल, क्लियर है इसे। आप उनको डिवाइड करते, जैसे जब आप इसको डिवाइड करते इससे, है ना, तो आपका भी सेम आंसर आ जाता, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, ठीक है। यहाँ देखो अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। तो 2 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया बेटा कि क्या ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना, हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। ध्यान में यहाँ देखो कि tan 2x किसके इक्वल होता है, tan 2x होता है 2 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम बहुत क्लोज है अपनी लेक्चर की ओर, पर बेटा देखो एक बारी आप मेहनत कर लो, ठीक है, एक बारी मेहनत कर लो ट्रिग्नो, क्योंकि ट्रिग्नो के बिना 12th भी कुछ नहीं है यार। 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, कैलकुलस में यूज होता है, डेरिवेटिव्स में यूज होता है, इंटीग्रेशन में यूज होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री तो हर जगह भरा हुआ है। इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा लंबा लेक्चर है, पर भाई थोड़ा हिम्मत करके अच्छे से देख के पढ़ लो, ठीक है, तो भाई देखना, है ना, बाकी तो भाई मुट्ठी में है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बेटा sin 3x किसके इक्वल हो गया, sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है। चलो भाई इसको भी प्रूफ कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या मैं sin 3x को, बेटा इसको याद कैसे रखना है, sin 3x देखो, sin 3x 3 आगे ले जाओ, 3 sin x, मतलब वैसे तो एंगल है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, मैं ऐसे याद रखता हूँ यार, 2-3 बार लिख के देखो, याद करो, पर फिर मैं आपको प्रूफ करवाता हूँ, इससे आसान हो जाएगा आपको याद रखना। क्या मैं बेटा 3x को 2x प्लस x लिख सकता हूँ, कोई बुरा तो नहीं मानेगा, और यहाँ मैंने लगा दिया sin a प्लस b का फॉर्मूला, क्या था अभी तो पढ़ा है, sin a
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो मुझे साइन भी चाहिए बेटा। अच्छा साइन 2x का फॉर्मूला क्या था? साइन 2x का फॉर्मूला था 2 sin x cos x। तो आपको कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन जरूर होगा कि भैया साइन 2x का यही फॉर्मूला क्यों लगाया, ये वाला क्यों नहीं लगाया? बेटा देखो ना, मुझे फाइनल जो प्रूफ करना है फॉर्मूले में साइन में प्रूफ करना है, तो मैं साइन 2x को ओपन तो करूंगा, मेरे पास पता है दो चॉइसेस है, पर मैं ओपन कौन सा वाला करूंगा? मैं जिसमें जो साइन कंटेन करता हूँ, ठीक है। क्लियर है? बेटा cos 2x वाला कौन सा वाला ओपन करूंगा? cos 2x वाला साइन वाला ओपन करूंगा। इट मीन्स ये 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, क्योंकि जो मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ साइन के लिए ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो बेटा मुझे एक बात बताओ, 2 sin x जब cos x मल्टीप्लाई होगा cos x क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x। और यहाँ पे sin x मल्टीप्लाई करो sin x × 1, पहले sin x 1 के साथ होगा, फिर sin x इसके साथ होगा, है ना। तो ये आएगा sin x - 2। ये बेटा साइन स्क्वायर ऑलरेडी है और एक और साइन, तो साइन का पावर 3 हो जाएगा, साइन 3x, ठीक है। अच्छा cos स्क्वायर x की वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट करो भाई साइन के फॉर्म में। cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? अभी तो बताया मैंने आपको, 1 - sin स्क्वायर x के इक्वल होता है, ठीक है, प्लस sin x - 2 sin क्यूब x, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा जगह की कमी नहीं अपने पास यार, ठीक है। ओके यहाँ देखो जब आप ये जो 2 sin x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा, पहले 1 से करोगे 2 sin x, फिर आप करोगे sin स्क्वायर x है, तो 2 ऑलरेडी और स्क्वायर ऑलरेडी है तो पावर 3 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और प्लस sin x और -2 sin क्यूब x। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, 2 sin x 1 sin x कितना हो गया? ये हो गया 3 sin x। अच्छा ये 2 2 तो -4 sin क्यूब x। बस फिर प्रूफ हो गया। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए भाई तुम्हें? sin 3x = 3 sin x, sin 3x = 3 sin x - 4 sin क्यूब x। क्लियर है? इस cos 3x का भी होमवर्क दे दूं? चलो यार करवा देता, कोई बात नहीं, cos 3x का भी करवा देते हैं। क्यों यार तुम नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो, टेंशन ना लो बेटा। sin 3x का याद कैसे रखना है? बी सीरियस नाउ, ठीक है। sin 3x का याद ऐसे रखना है, sin 3x 3 sin x - 4 sin क्यूब x। तो पावर वाला और 4 वाला माइनस के साथ लगता है, पर cos में उल्टा है। cos 3x देखो 4 वाला पहले आ जाता है टर्म, cos 3x = 4 cos क्यूब x - 3 cos x। क्लियर है बेटा? अब आप इसे भी ड्राइव कर देते हो, चलो मैं दोबारा इसको भी प्रूफ कर देता हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। cos 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 3x को लिख सकता हूँ 2x + x, ठीक है। अच्छा cos यहाँ a + b का फॉर्मूला लगाओ, cos a cos b - sin a sin b। पर बेटा इस बारी आप cos के फॉर्मेट में खोलना पसंद करोगे। cos 2x क्या खोल सकते हो आप? cos 2x को आप ओपन कर सकते हो 2 cos स्क्वायर x - 1। इस बारी cos ही प्रूफ करना है, इसलिए cos के फॉर्मेट वाला खोल रहा हूँ। देखो ना cos 2x के 4 फॉर्मूले थे अपने पास बेटा, ये देखो पहले वाले डेरिवेशन में मैंने ये यूज़ किया, अब ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है वो cos x ही प्रूफ करना है, cos के फॉर्म में प्रूफ करना है, ठीक है। 2 cos स्क्वायर x - 1, यहाँ cos x आ गया बेटा यहाँ पे। अच्छा sin 2x को मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्या मैं sin 2x को लिख सकता हूँ 2 sin x cos x, है ना। ओके और sin x ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए cos x मल्टीप्लाई करो अंदर, 2 cos क्यूब x - cos x -2 sin x कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर x हो जाएगा, है ना, cos x। और बेटा sin स्क्वायर x को क्या पुट कर सकता हूँ मैं? sin स्क्वायर x को लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर x cos x, है ना। cos x को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 cos क्यूब x - cos x बेटा -2 cos x, -2 और cos x दोनों को मल्टीप्लाई करो, पर माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा 2 बेटा। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, cos स्क्वायर x और cos x cos क्यूब x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये आ गया किसके इक्वल आ गया? अब यहाँ देखो 2 cos क्यूब x + 2 cos क्यूब x कितना हो गया? 4 cos क्यूब x बेटा कितना हो गया? 4 cos क्यूब x। क्लियर है ना। यहाँ देखो -2 cos x - 1 cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, निशान माइनस का ही, यानी -3 ओह सॉरी cos आना था ना,
यहाँ आना था कॉस, ठीक है, ओके हाँ सही, कॉस कर रहा, आई एम सो सॉरी, यहाँ आना था साइन, ठीक तो है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ देखो तो यहाँ आ गया 2 कितना हो गया, अच्छा अच्छा 2 मिनट, ये तो कुछ और आ गया, वाह वाह, अबे क्या कर दिया मैंने, ये तो ठीक था, 2 मिनट यार, ओह माय गॉड, ये तो पूरा ही रेज हो गया। चलो अभी तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे बस cos x आना था, तो अभी आपको तो मैंने प्रूफ करवा ही दिया ना यार, cos 3x 4 cos क्यूब x हो जाएगा -3 cos x हो जाएगा, क्लियर है, अभी तो आपको प्रूफ करवाया, इसे भी आपने याद रखना है, क्लियर है इसे, ठीक है, कोई रेज हो गया कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। tan 3x, यार tan 3x क्या होगा, tan 3x आपको पता है यार, sin 3x बाय cos 3x कर लो, चलो एक होमवर्क देता हूँ मैं, ये आपको होमवर्क देता हूँ क्योंकि जो अगला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होमवर्क देता हूँ, चलो एक हिंट देता हूँ मैं आपको, tan 3x इस फॉर्मूले से करो, sin 3x बाय cos 3x, sin 3x पुट करो cos 3x पुट करो, आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे 2 टाइप के फॉर्मूला पढ़ने वाले जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा कतई है, अच्छा तो अच्छा ये 2 बार लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ देखो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है, तो देखो ये रिवर्स ऑर्डर में अपन यूज करेंगे फॉर्मूलों को, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में प्लस या माइनस होता है बीच में, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, यानी अलग अलग टर्म होंगे, तो बेटा उनको मल्टीप्लाई में बदलने के बाद हमें बहुत फायदा होता है, क्योंकि तब कैंसिलेशन ऊपर नीचे हो जाता है, तो अपन अगर फॉर्मूला को ऐसे यूज करेंगे तो बहुत हेल्प होगा हमें, तो ऐसे मैं क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ समझो, समझने वाली बात है कि अब इनको प्रूफ कैसे करें, तो पहले देखो sin x प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होता है, 2 sin x cos y के इक्वल होता है, ठीक है यार। चलो मैं आपको ये सारे फॉर्मूले यहाँ लिख के दिखाता हूँ, मैं आपको सारे फॉर्मूले यहाँ लिख के दिखाता हूँ, sin x प्लस वाई किसके इक्वल होता है, sin x cos y प्लस cos x sin y, है ना, बिल्कुल ठीक। अच्छा बेटा sin x माइनस वाई बताओ मुझे किसके इक्वल होता है, ये होता है sin x cos y माइनस cos x sin y, ठीक है। अच्छा cos x प्लस वाई बताओ, cos x cos y, ठीक है, माइनस sin x sin y, अभी पढ़ा है आपको, ठीक है। और cos x माइनस वाई क्या होगा, cos x cos y प्लस sin x sin y, ठीक है। यहाँ देखो दोस्तों बात ऐसी है कि अब आप खुद सोचो, sin x प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई को ऐड करो, यानी इन दोनों को ऐड करो, तो क्या cos x, यहाँ देखो cos x sin y प्लस है, cos x sin y नेगेटिव है, जब आप ऐड करोगे कैंसिल हो जाएगा, और sin x cos y sin x cos y 2 टाइम्स sin x cos y आ जाएगा, देखो आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई पता लग गया, तो यहाँ से पहला फॉर्मूला आपको पता लग गया, पहला फॉर्मूला क्या पता लग गया कि अगर मैं sin x प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, तो खुद विजुलाइज करो ना कि साइन एक्स प्लस वाई में, यहाँ देखो साइन एक्स प्लस वाई में साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई आता है, साइन एक्स माइनस वाई में बस बीच वाला माइनस हो जाता है, जब ऐड करोगे तो लास्ट वाले कट जाएंगे, तो पहले वाला साइन एक्स कॉस वाई था वो 2 टाइम्स आ जाएगा ऐड होके क्या हो जाएगा 2 sin x cos y। देखो भाई इससे आसान तो कोई नहीं समझा सकता, पहली बात है, ठीक है बेटा। अगला देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो बेटा, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, तो ये कैंसिल होगा और ये ऐड हो जाएगा, इन्हें 2 cos x, उस केस में क्या हो जाएगा 2 cos x sin y, है ना, उस केस में क्या हो जाएगा 2 cos x sin y, ठीक है, 2 cos x sin y, यानी जब मैं करूंगा sin x प्लस y को सब्ट्रैक्ट करूंगा sin x माइनस वाई से, ठीक है, तो आ जाएगा 2 cos के साथ x आएगा और sin के साथ y आएगा, डेट्स इट, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया, अगला देखो, अच्छा अगला देखो, अगला बेटा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, अब आप इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो लास्ट वाले टर्म कैंसिल हो रहे हैं, 2 cos x cos y आ रहा है, देखो इधर 2 cos x cos y, क्लियर है इसे, तो यानी मैं कह सकता हूँ कि cos x प्लस वाई, ठीक है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई
क्या होगा बेटा, यू गॉट 2 cos x cos y, है ना। तो अच्छा, मैंने आपको वैसे भी हमेशा बताया, मैंने आपको हमेशा बताया कि cos के फॉर्मूले में cos cos या तो sin sin आएगा। देखो sin के फॉर्मूले में sin cos दोनों आता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ऑन द फोर्थ वन, और जो बेटा फोर्थ है अपना, फोर्थ क्या है, फोर्थ देखो माइनस कर रहे हो, अच्छा माइनस कर रहे हो, ठीक है। जब बेटा आप इसको माइनस करोगे इन दोनों को, तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा, और ए भी प्लस है तो ए भी माइनस बन जाएगा, तो कैंसल ये होगा। पर ये माइनस ऑलरेडी था, ये भी माइनस है, माइनस माइनस होगा तो प्लस, पर यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा, -2 sin x sin y, क्लियर है इसे। यानी मैं लिख सकता हूँ इधर, मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि cos x + y माइनस cos x - y, है ना। तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये इक्वल होगा -2 sin x sin y, क्लियर है इसे। माइनस आप यार देखो, कई लोग ना माइनस वहाँ भेज देते हैं, पर वो चीज़ मत करना आप, ठीक है। आप ऐसे याद रखो इस चीज़ को। आई होप 4 के 4 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। आई रिपीट, ठीक है, आई रिपीट। यहाँ देखो बेटा, यहाँ sin x + y + sin x - y, 2 sin x cos y, sin x भी आएगा cos y भी आएगा, 2 देखो sin x + y - sin x - y, ठीक है। उस केस में क्या होगा, 2 cos x sin y, ठीक है। cos x + y + cos x - y, तो cos है तो 2 cos x cos y, दैट्स इट। पर माइनस वाले में ट्विस्ट है, यहाँ पे माइनस वाले में बेटा थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ माइनस आता है। cos x + y - cos x - y, -2 sin x sin y, क्लियर है, दोनों साइन होते हैं, क्लियर है इसे। आई होप आपको समझ आ रहा है। और हम फॉर्मूलों के लास्ट पार्ट में बढ़ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। देखो लास्ट पार्ट बेटा ये हो गया, ठीक है। यार चुटकियों में प्रूफ कर देंगे हम इसको चुटकियों में प्रूफ कर देंगे, ठीक है। उससे पहले अपन को एक फॉर्मूले यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, जो अपन ने अभी ड्राइव किया है ना। मैं लिख के ला सकता था, मैं जानबूझ के, ताकि आपके साथ लिखूं, इसलिए लाया बेटा। sin x + y प्लस, अच्छा 2 मिनट, साइन है ना, sin x - y किसके इक्वल था, क्या इक्वल था, 2 sin x cos y, ठीक है। sin x - y माइनस sin x - y, एक किसके इक्वल था बेटा, 2 cos x sin y, ठीक है। अगला देखो cos x + y प्लस cos x - y, एक किसके इक्वल था बेटा, 2 cos x cos y, है ना, ठीक है। अच्छा cos x - y प्लस cos, ओ सॉरी यहाँ माइनस है, 2 मिनट, हल्का सा दिक्कत आ गया बेटा, पहले इरेजर लेना पड़ेगा। ओके देखो, यहाँ देखो cos x + y cos x - y, अभी हमने किसके इक्वल ड्राइव किया था, ये था -2 sin x sin, एम आई राइट। हाँ देखो बिल्कुल, है ना, यहाँ देखो cos x प्लस, है ना, यहाँ देखो cos x + y cos x - y -2 sin x sin y था, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक। अब देखो यहाँ पे मैं ना इसे c + d वाले फॉर्मूले भी कहते हैं इसको। चलो मैं x y ना मान के, ओहो मुझे c + d ही लिखना चाहिए था इसको, मुझे इसको c + d ही लिखना चाहिए था। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, ठीक है। इनको c, जहाँ जहाँ x है बेटा x को c बना लेना और y को d। यार ऐसे भी याद रखते हैं बच्चे, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मर्जी है बेटा। x को c बना लेना, बस आप जहाँ जहाँ x है वहाँ c बना लेना, और जहाँ जहाँ एक्चुअली y है उसको d बना लेना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा बेटा। यहाँ मैं एक चीज़ लेट करने वाला हूँ, तो इन चीज़ों इनको माना मैंने, तो यहाँ मैं एक लेट करने वाला हूँ। प्रूफ करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, लेट लेने वाला हूँ, एक लेट, ठीक है। x + y को मैंने c ले लिया, चलेगा। ओहो 2 मिनट दोस्तों, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा।
तो दोस्तों यहां मैं लेट करने वाला हूं मैं यहां लेट करने वाला हूं x प्लस वाई को c और x माइनस वाई को d लेट करने वाला हूं। तो बेटा इसको सॉल्व करो, एक काम करो, जब आप इसको ऐड करोगे कैंसिल होके 2x इज इक्वल टू सी प्लस डी हो जाएगा, यानी x किसके इक्वल हो गया, x हो गया c प्लस डी बाई 2, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, x प्लस वाई को c माना है ना आपने, और x माइनस वाई को क्या माना है, d माना है। बेटा सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज हो जाता है तो कैंसिल ही होगा, और ये 2y इज इक्वल टू c माइनस डी, यानी y किसके इक्वल हो जाएगा, c माइनस डी बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है इसे। तो बेटा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ x प्लस वाई है वहाँ आप c पुट कर दो, यहाँ देखो, यहाँ आप c पुट कर दो, ठीक है। और जहाँ जहाँ x माइनस वाई है वहाँ आप क्या पुट कर दो, d पुट कर दो, यहाँ आपने d पुट किया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसको c और d फॉर्मेट में याद रखते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। साइन c प्लस साइन d किसके इक्वल होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 ओवर c माइनस डी बाई 2। क्लियर है यार। यहाँ आप खुद देखो ना, यहाँ खुद देखो, x प्लस वाई को आपने c सब्सटीट्यूट किया, x माइनस वाई को d सब्सटीट्यूट किया, ठीक है। उसके बाद ओके ठीक है, जहां जहां x है वहां आपको c प्लस डी डालना है। जहां जहां x है, यहाँ x था, यहाँ आपने c प्लस डी डाल दिया, देखो यहाँ y था, वहां आपने c माइनस डी डाल दिया। सिमिलरली ये देखो, तो बेटा यहाँ आपने x माइनस वाई को आपने c डाला, और ओके 2 मिनट, सॉरी x प्लस वाई को आपने c डाला, और x माइनस वाई को क्या डाला आपने, यहाँ आपने d डाला, ठीक है। तो अब देखो इधर, यहाँ x के बदले में क्या लिखूंगा, x के बदले लिखूंगा c प्लस डी बाई 2, और y के बदले c माइनस डी बाई 2। तो x के बदले लिखूंगा c, हाँ x के बदले बिल्कुल ठीक, x के बदले लिखूंगा c प्लस डी बाई 2, और y के बदले क्या लिखूंगा, c माइनस डी बाई 2। इस साइन c माइनस साइन d का था, बिल्कुल ठीक। तो 2 साइन ओके कॉस x, बिल्कुल x के साथ ये वाला आएगा, प्लस वाला आएगा, यानी c प्लस डी x के साथ आएगा बेटा, है ना, क्योंकि बिल्कुल ठीक। और ओके साइन के साथ क्या आएगा, c माइनस डी आएगा। तो सिमिलरली इसे c और d बना लो, इसे c और d बना लो, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको मिल जाते हैं जब आप खुद सब्सटीट्यूट करो ना। यहाँ आप x प्लस वाई को c सब्सटीट्यूट करो, x माइनस वाई को d सब्सटीट्यूट करो, तो cos c प्लस cos d किसके इक्वल हो जाएगा, cos c प्लस cos d किसके इक्वल हो जाएगा, 2 cos x प्लस 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। तो ये सारे फॉर्मूले मैं आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ दोबारा, ठीक है। यहाँ देखो, साइन c प्लस साइन d किसके इक्वल था भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, ठीक है। जब एडिशन को आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होता है, इनको कई जगह फैक्टराइजेशन फॉर्मूला भी कहा जाता है, ठीक है। 2 साइन c प्लस डी बाई 2 है ना, cos c माइनस डी बाई 2। और बेटा यहाँ देखो अगला क्या था, साइन c माइनस साइन d। इस केस में क्या होगा, 2 साइन, अब साइन के साथ माइनस लगा और cos के साथ प्लस लगा। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इसे याद करने का, ठीक है। यहाँ देखो, cos c प्लस cos d क्या होगा बेटा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। आप पीछे जाके देख सकते हो, यही है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ देखो अगला क्या था, cos c माइनस cos d, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई। तो इतना आसान है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन लाए हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो ये लेक्चर लंबा खींच गया है ना, बहुत ज़्यादा लंबा खींच गया, पर एक बारी की मेहनत है आपकी, ठीक है। कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। क्लियर है इस, ठीक है। अब यहाँ चलो, बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है भाई, लिख लो। अब हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 10 भाई, एग्जाम्पल 10 क्या है, प्रूव दैट 3 साइन पाई बाय 6 सेकेंड पाई बाय 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाय 6 कॉट पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो साइन पाई बाय, देखो इधर
सॉल्यूशन में देखो 3 साइन पाई बाय 6 30 डिग्री होता है ना, तो पाई बाय 6 1/2 होता है, पता है आपको 30 डिग्री। और सेकंड पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री, और ये भी 1/2 होता, ये 2 होता है। ओके ये 2 होता है। सेकंड पाई बाय 3 2 होता है यार, इतना तो पता है ना यार। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक ये बताता हूँ कि ना यहाँ पे जो सेकंड है बेटा, सेकंड 30, आप यहाँ सेकंड 60 निकाल रहे हो, सेकंड 60 किसका उल्टा होगा, पाई बाय 3 यानी 60, 1/cos 60, और cos 60 खुद 1/2 होता है, तो उल्टा होके 2 आ जाएगा। क्लियर है चीज, तो ऐसे 2 आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको भी ध्यान रखना है। 4 भाई यहाँ ट्विस्ट है, ट्विस्ट यह है कि साइन 5 पाई बाय 6 कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो भाई इसे कैलकुलेट करने का तरीका मैं अब आपको बताने वाला हूँ। यार 5 पाई बाय 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं पाई माइनस पाई बाय 6 नहीं लिख सकता हूँ? एलसीएम लेके देखो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। पाई माइनस पाई बाय 6 को क्या, जो पाई माइनस पाई बाय 6 आएगा वही तो भाई वही एंगल क्या है, 5 पाई बाय 6 है। क्लियर है इस, तो मैं साइन को इस तरीके से लिखने वाला हूँ, इस साइन को इस तरीके से लिखने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ देखो पहले इरेज ऑल करते हैं, दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में 3 बेटा साइन पाई बाय 6 हमें पता है कि 1/2 होता है, सेकेंड पाई बाय 3 2 होता है, ये भी हमें पता है ना, ऑब्वियस है 2 होता है, बिल्कुल 2 होता है। ठीक है, 4 बेटा यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि साइन 5 पाई बाय 6 को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन पाई माइनस पाई बाय 6। भाई इसको सॉल्व करो वही आएगा यार। ठीक है, जैसे 10 को मैं 6 - 4 लिख सकता हूँ वैसे। अब यहाँ देखो क्योंकि मुझे पाई बाय 6 की वैल्यू पता है। अच्छा, साइन पाई में रेशियो चेंज नहीं होता तो साइन का साइन रहेगा, और क्योंकि बेटा पाई से कुछ माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया साइन पॉजिटिव होता है। अभी तो शुरुआती में, इस लेक्चर के शुरुआत में तो मैंने सिखाया था आपको। ठीक है, पाई में देखो रेशियो चेंज नहीं होगा, पाई 2 पाई 3 पाई में, पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 में रेशियो चेंज होता है। तो पाई है तो पाई में रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। ठीक है, और माइनस हो रहा है पाई से यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है यानी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इसलिए प्लस है। और साइन पाई बाय 6 तो हमें पता नहीं बेटा, पाई बाय 6 होता है कितना है, पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ बाढ़ दो दोबारा, यहाँ आ गया 1/2 आपका। ठीक है, और कॉट पाई बाय 4 बेटा, कॉट पाई बाय 4 तो 1 होता है। ठीक है, अच्छा इससे कैंसिल हो गया, ये 3 आया, इससे कैंसिल होके 2 आया बेटा, -2, तो 3 - 2 कितना आ गया 1। तो हेंस प्रूव, इतना ही तो था। यानी इस क्वेश्चन के थ्रू आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना सीखना था। ठीक है, ध्यान से करो। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो जो शुरुआती का कंसेप्ट है ना, इन क्वेश्चनों से बहुत अच्छे से हमें समझ आ जाएगा बेटा। तो सॉल्यूशन देखो इसका, अपन को निकालना है 10 13 पाई बाय 12। ओके, 13 पाई बाय 12 कैसे निकालेंगे, हाँ ओके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 पाई प्लस पाई बाय 12, कोई बुरा तो नहीं मानेगा। एलसीएम लेके देखो भाई, 13 पाई बाय 12 भी आएगा। ठीक है, अब देखो 10 पाई में कुछ ऐड हो रहा है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे ऑल स्कूल 2, 10 तो पॉजिटिव होता है, 10 तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और पाई पे रेशियो चेंज नहीं होगा तो पॉजिटिव आएगा। ओके, पाई बाय 12, पर पाई बाय 12 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं होती है। तो क्या मैं 10 पाई बाय 12 को ऐसे लिख सकता हूँ, 10 ओके सो ओके 10 पाई बाय 12 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मिनट रुको, ओके 10 पाई बाय 12 आ गया। ओके 10 पाई बाय 12 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा सोचो। पाई बाय 12, ओह यस, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 लिख सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल ठीक। भाई देखो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 को जब आप सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 पाई माइनस 3 पाई ओवर 12, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है पाई बाय 12 भी आ रहा है, बिल्कुल ठीक भाई, कतई जहर कर दिया, वेरी गुड। तो भाई ये थोड़ा सोचना पड़ता है बेटा, और प्रैक्टिस से ही आएगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो 10x - y का फॉर्मूला लगा दो, क्या था 10x बेटा, 10x - y का फॉर्मूला क्या था, जाके देखो 10x को तो मैंने पाई बाय 3 माना ना, तो ये पाई बाय 3 आएगा। ठीक है, 10x - 10y ओवर 1 प्लस 10x 10y, क्योंकि अब मुझे पाई बाय 4 और पाई बाय 3 की वैल्यू पता है बेटा, पाई बाय 3 यानी
60 डिग्री टेन 60 होता है √3, 10 पावर 4 1 होता है, अरे 1, 10 पावर 3 अगेन √3 होता है और 10 पावर 4 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, √3 - 1 बाय √3 + 1, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है इसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 एग्जाम्पल दोस्तों, 13 एग्जाम्पल। ये क्या यार, घटिया क्वेश्चन आ गया यार, क्या यार, यहाँ देखो साइन अपन को प्रूफ करना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी अपन को क्या प्रूफ करना है कि जो साइन x + y ओवर साइन x - y है वो किसके इक्वल है, वो 10x + 10y और 10x - 10y के इक्वल है। तो बेटा ओपन करो, साइन x + y किसके इक्वल होता है, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, और साइन x - y साइन x cos y माइनस cos x साइन y। तो बेटा क्योंकि 10 के फॉर्म में प्रूफ करना है ना, 10x 10y से डिवाइड, सॉरी 10 को आप कैसे लिखते हो, 10 ऑफ एनी एंगल इज साइन बाय कॉस, 10 ऑफ एनी एंगल इज साइन बाय कॉस, कॉस नीचे होता है तो इसलिए आप किससे डिवाइड करोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। cos x cos y से क्यों कर रहे हैं, आई होप आपको समझ आ रहा है, क्योंकि 10 के फॉर्मेट में अपन को आंसर प्रूफ करना है, 10 साइन बाय cos, तो cos नीचे आता है, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। जब आप बेटा इसको प्रूफ करोगे तो पहली बात साइन x बाय cos x 10x हो गया, और cos y से cos y तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो आप, cos x से cos x कैंसिल हो गया, साइन y बाय cos y क्या हो गया, 10y हो गया। सिमिलरली यहाँ पे cos y से cos y कैंसिल हुआ, sin x बाय cos y 10x, पर यहाँ पे बेटा माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है। यहाँ देखो cos x कैंसिल हो गया, sin y बाय cos y क्या हो गया, 10y हो गया, ठीक है। तो हेंस प्रूफ, इतना आसान है यार, इतना आसान है, ठीक है। अगर पूरा लेक्चर देख लिया ना भाई अच्छे से तो कुछ नहीं है, हलवा है क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल 14 बेटा, एग्जाम्पल 14 भी अच्छा है। देखो इस तरह के क्वेश्चन कुछ पर्टिकुलर टाइप के होते हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है कि ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे किया जाता है। तो 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x इज इक्वल टू 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x। ओके, तो सॉल्यूशन देखो, अपन को ये शो करना है बेटा। अच्छा, तो इसका एक पर्टिकुलर तरीका है करने का, ठीक है। 10 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, क्या मैं 10 3x को 10 2x प्लस x नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक। और 10x प्लस y का फॉर्मूला लगा दो, ये पूरा x ले लो, ये पूरा y ले लो, या 10a प्लस b 10a प्लस 10b ओवर 1 माइनस 10a 10b, ठीक है जी। और यहाँ पे 10 3x था बेटा, ये पूरा चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करो 10 3x से, 10 3x इंटू 1 10 3x माइनस, यहाँ देखो 10 3x हो जाएगा, पहले इससे हुआ अब इससे भी तो होगा मल्टीप्लाई, 10 3x 10 2x 10x। और बेटा यहाँ पे क्या बचा, राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में जो अपना बचा वो बचा 10 2x प्लस 10x, है ना। अच्छा यहाँ देखो बेटा, एक काम करो, ओके, ये माइनस है वहाँ भेज दो उसको, एक काम करो, माइनस है प्लस, और ये प्लस से माइनस हो जाएगा यहाँ के 10 3x बेटा प्लस 2x यहाँ के माइनस 2x हो जाएगा, मतलब माइनस 10 2x हो जाएगा माइनस 10x, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये माइनस वाले वहाँ जाके प्लस हो जाएंगे 10 3x 10 2x 10x। तो बेटा यही तो प्रूफ करना था कि 10 3x 10 2x 10x किसके इक्वल है, 10 3x माइनस 10 2x इंटू माइनस 10x, ठीक है। इसको पहले आप लिख दो और इसको बाद में लिख दो, क्लियर है इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी निपटाते हैं इन क्वेश्चनों को। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, कॉस पावर। यस, ये क्वेश्चन का तो इंतजार कर रहा था मैं। देखो बच्चे गलतियां क्या करते हैं, गलती भी भाई देखो, सॉल्यूशन तो कोई भी यार रिक्शे वाला भी निकाले अगर ज़्यादा टाइम दो तो, पर आपको बेटा एग्जाम टाइम में अच्छे से सटीकता से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब बच्चे पता क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो वो तो अपन भी लेंगे, पर देखो इधर यहाँ cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ cos a माइनस b का, वो नहीं करना है, वो ब्लंडर नहीं करना अपन ने बेटा। यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे cos। आपको लग रहा है कि भैया x है, a भी x है, a y है, a भी y है, तो क्या cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y किसके इक्वल था बेटा, क्या a टू cos x
कॉस वाई के इक्वल था या नहीं था? अभी तो हमने पढ़ा, यहाँ देखो कॉस एक्स प्लस वाई, हाँ यहाँ देखो बेटा कॉस एक्स प्लस वाई, ये वाला फॉर्मूला देखो, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है? टू कॉस एक्स कॉस वाई के इक्वल है नहीं? तो मैंने वही देखा, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाया बेटा। इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे देखना है आपने कि अगर यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यानी मतलब कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या किसके इक्वल था? मैं लिख देता हूँ इधर कॉस, अगर ए प्लस बी, पहले मैंने एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखा था, अब ए प्लस बी के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। कॉस ए माइनस बी किसके इक्वल था बेटा? टू कॉस ए कॉस बी के इक्वल था, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि पाई बाय 4 ए अगर मैं लेता हूँ तो ए भी हो जाएगा, एक्स को बी लेता हूँ तो ए भी बी हो जाएगा, यानी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो किसके इक्वल हो जाएगा? टू कॉस एक्स कॉस बी के, यहाँ लगा डालो टू कॉस एक्स। और बेटा एक्स किसको माना? पाई बाय 4 को अपन ने, है ना, एक्स पाई बाय 4 को मान रहे एक्स, और वाई किसको मान रहे? एक्स को मान रहे वाई, तो कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लाना चाहूँगा, टू बेटा कॉस पाई बाय 4 1 होता है, इज इट? नहीं, कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है, और टेन पाई बाय 4 1 होता है, 1 बाय रूट 2, ठीक है, इंटू कॉस वाई। बेटा 2 को क्या लिख सकते हो? इस 2 को क्या आप रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हो? भाई मल्टीप्लाई करके देखो 2 ही आएगा, और रूट 2 ऑलरेडी नीचे है, तो एक रूट 2 और कॉस वाई तो था ही, एक रूट 2 से एक रूट 2 गया, तो बचा क्या? रूट 2 कॉस वाई, हैंस प्रूव। यार देखो इससे आसान क्या हुआ, ठीक है। अगला दोस्तों एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 क्या चीज़ है? प्रूव डैट cos 7x प्लस cos 5x ओवर sin 7x माइनस sin 5x इज इक्वल टू cot x। ओके, तो अपन बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया cos 7x प्लस cos 5x, ठीक है, sin 7x माइनस sin 5x, ठीक है। बेटा कभी भी देखो आपको cot x से सिंगल टर्म है, यहाँ आपको दो से मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो टर्म दिए हुए हैं, तो मैंने आपको बताया था ऐसे सिचुएशंस में आप ये वाले फॉर्मूले यूज़ करोगे, हाँ ये वाले, क्योंकि यहाँ ये बहुत हेल्पफुल होता है। देखो अगर दो अलग अलग टर्म प्लस हो रहा है तो इनको मल्टीप्लाई में चेंज कर देता है, क्लियर है इसे, है ना, इन्हीं इसीलिए इनको कहते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अब देखना पता लग जाएगा कि इन्हीं की यूज़ करना है। यार यहाँ देखो cos 7x है, cos 5x है, तो अभी मुझे पता है कि cos c प्लस cos d किसके इक्वल था? cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 के इक्वल था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आपने लगा डाला, बेटा, यहाँ आपने क्या लगा डाला? 2 cos c प्लस d बाई 2, तो यानी 7x प्लस 5x बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, यानी 7x माइनस 5x बाई, क्लियर है इसी, है ना। अब यहाँ देखो, और एक और बेटा, एक और फॉर्मूला, यहाँ साइन c माइनस साइन d लगेगा। देखो साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d है, तो साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d क्या था? ये था साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d, 2 साइन c माइनस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2, यहाँ देख सकते हो आप, देखो साइन c माइनस, यहाँ देखो साइन c माइनस साइन d, 2 साइन के साथ माइनस आता है और cos के साथ प्लस आता है, ठीक है, ओके। तो 2 साइन यानी 7x माइनस 5x बाई 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2। बेटा ये तो 2 से 2 तो कैंसिल ही हो रहा है, और देखो cos से ये भी कैंसिल हो रहा है। भाई यहाँ पे फायदा क्या हुआ? यहाँ पे फायदा ये हुआ कि कैंसिलेशन हो रहे हैं। पहले प्लस था भाई, कबाब में हड्डी, कैंसिलेशन नहीं होने दे रहा था प्लस माइनस, अब बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई में। यार ये देखो cos 7x प्लस 5x बाई 2 कितना हो जाएगा? 6x, ये भी 6x हो जाएगा cos 6x। तो इससे क्या कर रहा हूँ मैं बेटा, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा cos 7x माइनस 5x यानी 2x बाई 2 बचा, और नीचे क्या बचा? साइन 7x माइनस 5x यानी 2x बाई 2 बचा, तो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो ऊपर क्या है? cos x, और नीचे क्या है बेटा? sin x। तो किसके इक्वल हो गया? ये cos ऊपर हो और sin नीचे हो तो उसको cot कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं cot x, हेंस प्रूव।
आप समझ रहे हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्यों है, ठीक है। तो भाई एक्सरसाइज जब मैं आपके लिए 3.3 लेके आऊंगा तो बिल्कुल यार इतने आसानी से करवाऊंगा। उससे पहले ये लेक्चर अच्छे से देख के समझ लेना आप लोग हैं। चलो ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखो, ओके तो एग्जाम्पल नंबर अपना है एग्जाम्पल नंबर 17। चलो इसे रेड से कर लेते हैं, कोई ना भाई रेड से कर लेते हैं यार। रेड के साथ कुछ और कलर चुनते हैं यार, बोर हो गया रेड से करते करते। चलो ब्लू चुनते हैं, ठीक है। हाँ ये ठीक है। प्रूव डैट, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट अच्छा समझाने वाला है तो प्लीज ध्यान से देखना। साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन एक्स ओवर कॉस 5x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 10x। तो बेटा राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना है वो सिंगल टर्म है, पर ऊपर नीचे एक में 3 टर्म दिया हुआ है, एक में 2 टर्म दिया हुआ है। तो साफ पता लग गया होगा कि आपको फैक्टराइजेशन फॉर्मूला या C+D वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो सवाल ये है कि यहाँ तो 2 आ रहा है भाई, एक्सट्रीम पॉइंट्स को लेने पे फायदा होता है। आप बीच वाले को नहीं ले सकते हो अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो एक काम करो, आप पता है लेफ्ट हैंड साइड लो और साइन 5x और साइन x को बेटा एक साथ लो, और माइनस 2 साइन 3x यहाँ लो। इनको एक साथ ले सकते हो, इनको मैंने एक साथ ले लिया कि इसके आगे कुछ नहीं, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसके आगे माइनस 2 था बेटा, कबाब में हड्डी। और वैसे भी ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि एंड वाले टर्म्स को लेने में ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। नीचे आया cos 5x माइनस कॉस एक्स। बेटा अभी मैंने आपको बताया साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 5x प्लस एक्स बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 5x माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ देखो कॉस एक्स माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या था, माइनस 2। भाई पीछे जाके देख लो आप, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या था, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 5x प्लस एक्स बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी 5x माइनस एक्स बाई 2। क्लियर है ना। ओके ओके ओके, माइनस आगे, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक। बेटा ऊपर तो माइनस बाकी है ना, ये तो सिर्फ इसका हुआ। यहाँ पे माइनस 2 साइन 3x बाकी था, माइनस 2 साइन 3x बाकी है बेटा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो 2, देखो 2 कॉमन लेके काट दो, कॉमन लेके काटोगे सिर्फ ये नहीं कटेगा, दोनों कटेंगे, ठीक है। अब देखो 5x प्लस एक्स 6x बाई 2 कितना हो जाएगा 3x साइन 3x कॉस 4x बाई 2 कितना हो जाएगा 2x माइनस साइन 3x, ठीक है। नीचे अभी भी माइनस बचा हुआ है, साइन 3x साइन 2x। बेटा साइन 3x कॉमन लेके काट दो, ठीक है। और इस माइनस को ऊपर भेजो, जब माइनस भेजोगे तो ये 1 नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाएगा। ओके अच्छा देखो बेटा यहाँ देखो cos 2x किसके इक्वल था, क्या मैं cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। cos 2x को मैंने ये लिखा, और sin 2x को 2 sin x cos x, ठीक है। तो बेटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस बनेगा 2 sin स्क्वायर x, नीचे आ गया 2 sin x cos x। तो पहली बात इससे ही कैंसिल हो गया बेटा, और जो 2 sin स्क्वायर x, आई होप आप लोगों को दिख रहा है, 2 sin x cos x है। तो बेटा 2 से तो 2 गया, पहली बात तो है, एक साइन से एक साइन गया, और sin x बाय cos x क्या आ गया 10x आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो भाई बहुत आसान है। आज का लेक्चर काफी लंबा गया दोस्तों, है ना। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा लेके आऊंगा यार। थैंक यू सो मच, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय टाटा।